ली ग्रुप 2024 में पेरिस ओलंपिक का सबसे बड़ा स्पॉन्सर बन गया है। दुनिया भर में चल रहे आर्थिक संकट के बावजूद यह अभी भी अमीरों की सूची में शीर्ष 2 में बना हुआ है। हाल ही में ली ग्रुप ने फिल्म द ट्रांसमाइग्रेटेड कंसॉर्ट में $1 करोड़ का निवेश किया है और आधिकारिक तौर पर फिल्म जगत में कदम रख दिया है। तुम्हारी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरी नकल क्यों कर रहे हो? तुमने आखिर क्यों द ट्रांसमाइग्रेटेड कंसॉर्ट में निवेश किया? तुमने नए डायरेक्टर पर दांव लगाने की हिम्मत कैसे की? अब क्या करें, जब मेरी प्यारी पत्नी ही लीड एक्ट्रेस हो। पर अगर डायरेक्टर के पास बजट आ गया और उसने मुझे फिल्म से निकाल दिया तो क्या? वह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तो तुम मेरे साथ इंटरव्यू के लिए चलो, मैं सबको तुम्हारी पहचान बता दूंगा। इस तरह सेट पर तुम्हारी भी बात चलेगी और साथ ही तुम मेरा काम भी देख पाओगी। नहीं, हमारी शादी गुप्त है और वैसे भी पहचान काबिलियत से बनती है, रिश्तों से नहीं। यह छोटा सा क्रू मैं संभाल लूंगी। ठीक है, आखिर तुम मेरे यानी ली यीचुआन की पत्नी हो, जैसा मेरी मालकिन कहें। अच्छा, अब जल्दी जाओ अपना इंटरव्यू देने, देर हो रही है। डायरेक्टर, मैंने जिस रोल का वादा किया था वो तुम्हें दे दिया है। तो जो तुमने वादा किया था, क्या ख्याल है आज रात? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो प्रेसिडेंट सू मैम। मेरे पति, क्या तुम इसके साथ सोए हो? अरे तुम गलत समझ रही हो। मैं इसे अपने शो में उस दूसरी औरत का रोल दे रहा हूँ। तुम खुद देखो, इससे बेहतर इसके लिए और कौन हो सकता है। मैं सिर्फ फिल्म के बारे में सोच रहा हूँ। और अब आइए तालियों के साथ ली ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर ली यीचुआन का स्वागत करते हैं। मेरे पति, इस घटिया औरत के पीछे गुस्सा मत करो। चलो अब मेरे सेट से बाहर निकल जाओ। दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। यह शो 0 शुगर, 0 फैट और 0 कैलोरी वाले युआंग की फॉरेस्ट स्पार्कलिंग वाटर द्वारा प्रायोजित है। ली सर इसे चखने के लिए काफी उत्सुक लग रहे हैं। मेरी पत्नी को भी यह बहुत पसंद है। पत्नी? जहां तक हमें पता है ली सर, आपने कभी यह बात साझा नहीं की कि आप पहले से ही शादीशुदा हैं। हे भगवान, आपकी पत्नी की पहचान तो एक गहरा रहस्य है। द ट्रांसमाइग्रेटेड कंसॉर्ट में निवेश करने का कारण मेरी पत्नी का इस फिल्म में होना है। मुझे अपनी पत्नी की पसंद पर पूरा भरोसा है। उनकी पत्नी हमारे क्रू में है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे खुद नहीं पता था। आज का इंटरव्यू बस यहीं तक। प्रिय, तुम्हारी शूटिंग सफल हो। हे भगवान, सेट पर कुछ ही तो लोग हैं, उनके इतना बोलते ही कोई भी मूर्ख समझ जाएगा। मुझे क्यों लग रहा है कि ली सर जंग येनी की तरफ देख रहे थे? क्या ली सर मुझसे बात कर रहे थे? यह कैसे मुमकिन है? ली सर इस जैसी घटिया लड़की को क्यों पसंद करेंगे? अगर उनकी पत्नी यहाँ होती तो कैमरामैन उसे क्लोजअप में जरूर दिखाता। क्या वाकई में वो वही है? क्या तुम पक्का कह रहे हो जियांग येनी प्रेसिडेंट ली की मैडम है? मुझे नहीं पता। उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने बस इतना कहा कि मैडम सादगी से रहना पसंद करती है, लेकिन उसने खास तौर पर निर्देश दिए थे कि किरदार नहीं बदला जाना चाहिए। अब तो सब खत्म हो गया। क्या तुमने अभी जियांग येनी को दफा हो जाने के लिए कहा? क्या? इंतजार किस बात का है? जाओ उसे मनाओ। नहीं, एक सेकंड। अगर ऐसा है तो वह मेरे कमरे में मुझसे किरदार मांगने क्यों आई थी? क्या मैं प्रेसिडेंट ली से ज्यादा हैंडसम हूं? सू, प्रेसिडेंट सू, क्या आप प्लीज मुझे फिल्म से बाहर नहीं निकालेंगी? आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मेरी क्या हिम्मत कि मैं आपको फिल्म से बाहर निकाल दूं? पर आपने अभी तो कहा था कि आप तो बॉस मैडम हैं। भला यह कैसे हो सकता है कि आप हमारे लाओ वांग जैसे आदमी को पसंद करें? मैडम, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। कृपया आप बुरा मत मानिएगा। इसकी भरपाई के लिए मैं तुरंत स्क्रिप्ट बदल दूंगी। अभी आपका चौथा छोटा सा रोल था ना, अब हम आपको सीधे फिल्म की हीरोइन बना देंगे। तो इस बेवकूफ औरत ने मुझे प्रेसिडेंट ली की मैडम समझ लिया है। करोड़ों डॉलर के प्रोजेक्ट की लीड एक्ट्रेस का रोल इतनी आसानी से मेरी झोली में आ गिरेगा। ठीक है, तो फिर मेहनत करो और काम शुरू करो। मैडम, हाँ,
मैं प्रेसिडेंट ली का सामान लेने आया हूँ और साथ ही उन्होंने आपके लिए यह तोहफा भेजा है। इम्पोर्टेंस। ओह शुक्रिया। अरे सुनिए, ये पानी ले लीजिए, रास्ते में पी लेना। शुक्रिया मैडम। हेलो, मेरी प्यारी पत्नी, तुम्हें मेरा तोहफा मिल गया ना? मुझे अभी अभी मिला। वाह, क्या यह असली जेड स्टोन है? इस पर मेरा नाम भी लिखा है। इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी, है ना? अरे, अगली बार मुझसे कीमत मत पूछना, बल्कि यह पूछना कि इसे किस मशहूर कलाकार ने बनाया है। ज्यादा मीठी बातें मत करो। वैसे सुनो, मेरा भाई ली शिंग है देश वापस आ गया है। उसने कहा कि वह तुम्हारे शूट पर तुमसे मिलने आएगा। प्रेसिडेंट सू का फोन आ रहा है, मैं फोन रखती हूँ। हेलो प्रेसिडेंट सू। लिन ची यूए मेकअप और लुक टेस्ट शुरू होने वाला है। तुम अब तक कहाँ हो? आधे घंटे के अंदर तुम मुझे सेट पर मिलनी चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए। क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि तू कहाँ चल रही है? जांगिनी, तू कौन है? मैं लिन कुयुए हूँ। हम कॉलेज में साथ थे, क्या तुझे याद नहीं? तभी मैं सोचूं कि तेरा चेहरा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। तो तू है वो। तू वही है ना जो कॉलेज शुरू होते ही किसी अमीर आदमी के साथ रहने लगी थी और पूरा दिन बस बिस्तर और लग्जरी कारों के चक्कर काटने वाली घटिया औरत बन गई थी। तेरा दिमाग तो ठीक है। क्या हुआ? अपनी करतूतें मानने की हिम्मत नहीं है क्या? शो, क्या तुझे कुछ सुनाई दे रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई कुत्ता भौंक रहा है। तू पागल हो गई है क्या? यहाँ कुत्ता कहाँ से आया? चाहती है तो मैं तुझे सुना दूं कि वो कैसे भौंकता है। तुझे कुत्ता बनने का इतना शौक क्यों है? चल जरा भौंक के तो दिखा। चल जरा भौंक के तो दिखा। तू कुत्ते की आवाज निकाल। मेरी नकल क्यों कर रही है? तू कुत्ते की आवाज निकाल। मेरी नकल क्यों कर रही है? तू मुझे कुत्ता कह रही है। अलविदा मैडम। वहीं रुक जा, तुझे पता भी है कि मैं कौन हूँ। ये नेकलेस इतने खराब मौसम में भी इतना चमक कैसे रहा है? लगता है कोई कीमती चीज है। बहुत खूबसूरत है, मुझ पर बहुत जचेगा। मैडम, आपके लिए चाय। मैडम, हमने आपके लिए रूसी सेबल ब्लैंकेट तैयार रखा है। मैडम, ये रही आपकी नई संशोधित स्क्रिप्ट। क्या आप सबको पहले ही पता चल गया? सच में आप लोगों को ये सब करने की जरूरत नहीं है। बस मुझे एक आम इंसान की तरह ही रहने दें। लिन छिवे, ये मैडम नहीं है। सारा समय और मेहनत बर्बाद हो गई। तू नाटक क्यों कर रही है? आप लोग किस मैडम की बात कर रहे हैं? जाहिर है हमारी इन्वेस्टर मैडम की। इन्वेस्टर मैडम? ली इचवान के अलावा क्या कोई और इन्वेस्टमेंट भी हुई है? मैडम आ गई है। मैडम, जियांगिनी, क्या तुम इन्वेस्टर मैडम हो? तुम्हारी शादी कब हुई? मैडम, क्या आप इन्हें जानती हैं? ये मेरी कॉलेज की दोस्त है। कॉलेज के समय में इसका परिवार बहुत गरीब था। गलत रास्तों पर चलकर ये आज यहाँ तक पहुँच पाई है। ओह, तभी मैं सोचूं, अब ये यहाँ भी अमीर आदमियों को फंसाने आई है और मैडम से रिश्ता जोड़ना चाहती है। मैडम, आप इस पर ध्यान न दें, हम पहले मेकअप करते हैं। लिन क्यूए, तुझे एक बात बतानी है। अब से मैडम मुख्य किरदार हैं और तू उस दूसरी औरत का छोटा रोल करेगी। नहीं, पर मुख्य किरदार के लिए तो मुझे चुना गया था। इसे अचानक क्यों बदला जा रहा है? मैंने सब जांच लिया है, तुम पर वही रोल जचेगा। सिर्फ इसलिए क्योंकि वह प्रेसिडेंट की पत्नी है जिसके पास पैसा और ताकत नहीं है, उसे क्या यूं ही बदल दिया जाएगा? आप लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तुझे तो ज्यादा ही सर पर छछा लिया है ना? करना है तो कर, नहीं तो दफा हो जा। यह लड़की अभी भी अपने ख्याली पुलाव पका रही है। क्या अब मामूली लोग भी ऊंचाइयां छुएंगे? तू तो मशहूर होने के लिए पागल हो गई है। पता नहीं यह कैसी मैडम यहाँ अटपकी हैं और डायरेक्टर से लेकर एक्टर तक सब उनके चमचे बने घूम रहे हैं। इंडस्ट्री का माहौल इतना बिगड़ गया है। मैंने सुना है कुछ लोग किरदार पाने के लिए न जाने कितने ही बुरे काम करते हैं, तो अब शायद उसे जलन होना लामी है। मेरी प्रेसिडेंट की पत्नी वाली पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए। मुझे पहले ही चाल चलनी होगी। लिन क्यूए, क्या करें, तेरे पास न पैसा है और न ही रुतबा। अरे ये हीरा एक्स, क्या हुआ? क्या ये वही सबसे महंगा कीमती रत्न नहीं है? पिछली नीलामी में तो यह $1 अरब में बिका था। रास्ते से उठाई हुई एक चेन इतनी कीमती हो सकती है? मेरी तो किस्मत ही चमक गई। सब ठीक है, $1 अरब मेरे पति के लिए सिर्फ मामूली पॉकेट मनी जैसा है। जियांगिनी, वह नेकलेस मेरा है। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? अब तुम यह भी कह दो कि पूरा महल ही तुम्हारा है। यकीन नहीं आता तो देखो, उस पर मेरा नाम लिखा है। तू कितनी अनपढ़ और गवानर है। मैडम के गले का हार, उस पर तेरा नाम भला कैसे हो सकता है? तुम खुद अपनी आंखों से देख लो। अरे इस पर तो सच में कुछ लिखा हुआ है।
चीयुए, इस पर उसका नाम कैसे हो सकता है? इस हार की कीमत $100 करोड़ है। पूरे लोंगचुआन में प्रेसिडेंट ली के सिवाय किसी और की इतनी औकात है क्या? किसने कहा कि चीयुए सिर्फ एक नाम हो सकता है? मैं और मेरे पति पहली बार चीयुए में मिले। मैं भी यही कह रही थी। मुझे अच्छे से याद है, पिछली बार प्रेसिडेंट ली ने ही इसे खरीदा था, इस बेशकीमती सफेद जेमस्टोन को। तुमने सुना? इन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ली ने इसे नीलामी में खरीदा था, तो तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? तुम सब हंस क्यों रहे हो? वाकई बड़ी गवानर है ये। माफ करना लिन क्यूए, पर मेरे पति ही ली ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, ली इचवान। लिन क्यूए, तुम असली मालकिन के सामने खड़े होकर भी इस हार पर अपना हक जमा रही हो। क्या तुम्हें ये मजाक नहीं लगता? अगर आप प्रेसिडेंट की पत्नी है तो फिर मैं कौन हूँ? तेरी औकात क्या है जो तू पूछेगी? मैंने अपनी आंखों से देखा है मैडम और सर का प्यार, वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तेरे जैसी कलंक के लिए उनके बीच कोई जगह नहीं है। क्या ली इचवान उस घटिया इंसान ने मुझे धोखा दिया है? नहीं, मुझे अभी सच का पता लगाना होगा। हेलो। ये तो सच में प्रेसिडेंट ली की ही आवाज है। उसके पास प्रेसिडेंट ली का नंबर कैसे आया? कहीं मैंने किसी गलत इंसान को तो नहीं पहचान लिया? ये घटिया औरत लिन क्वी कहीं सच में प्रेसिडेंट ली की पत्नी तो नहीं? ली इचवान, तुम्हारा जियांग यिनी के साथ क्या रिश्ता है? क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? ली इचवान ने मेरा फोन क्यों काट दिया? रहने भी दो लिन क्यूए, फोन कट चुका है, अब यहाँ तमाशा मत बनाओ। पता नहीं तुम्हें कहाँ से मेरे पति का नंबर मिल गया है। अफसोस की बात तो ये है कि तुम उन्हें जानती हो, पर वे तुम्हें नहीं जानते। तुमने कहा था ना कि तुम बॉस मैडम हो, तो फिर जरा ली इचवान को फोन लगाओ। मेरे पति मीटिंग में है, मेरे पास तुम्हारी तरह बेकार का समय नहीं है। तुम्हारी ली इचवान को फोन करने की हिम्मत नहीं हो रही, तो तुम ये कैसे कह सकती हो कि तुम उन्हें जानती हो? मैडम बेशक प्रेसिडेंट ली को जानती हैं, मैंने खुद देखा है। तुमने देखा है? जरा इसे देखो। आई लव यू। बस सिर्फ इतना ही? हूँ, सच में मेरा दिमाग खराब हो गया था। इचवान, तुम्हारे जैसा प्लास्टिक वाला चेहरा भला क्यों पसंद करेंगे? लिन क्यूए, तूने किसे प्लास्टिक वाला चेहरा कहा? मैंने तुम्हें ही कहा है। पलकें कटवाई हैं, नाक की सर्जरी करवाई है, और पता नहीं क्या क्या बदलवाया है। जो जानते हैं उनके लिए तुम जियांग यिनी हो, और जो नहीं जानते वे तुम्हें कोई रोबोट समझेंगे। लिन क्यूए तू। मैडम, ये आपको बहुत परेशान कर रही है। मैं इसे अभी यहाँ से बाहर निकालती हूँ। इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए लोंगचुआन से लेकर पेरिस तक लोगों की लाइन लगी है। छोड़ो भी, ना जाने ये किन किन लोगों की मदद से आज इस मुकाम तक पहुंची है। उसका काम खाली नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है तुम्हारे पास मुझे हटाने की कोई ताकत नहीं है। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। मैडम बहुत खूबसूरत और दयालु हैं, तभी तो उनकी शादी ली फैमिली खानदान में हुई है, और कुछ लोग तो अमीर घरानों के आसपास भी नहीं भटक सकते। मैडम, जब प्रेसिडेंट ली देश वापस आए तो कृपया मेरे बारे में कुछ अच्छा कहिएगा, ताकि हम साथ काम कर सकें। ठीक है, जब मेरे पति वापस आएंगे तो मैं उनसे तुम्हारे काम में $1 करोड़ और लगाने को कहूंगी। शुक्रिया मैडम। प्रेसिडेंट ली यहाँ हैं। प्रेसिडेंट ली सच में यहाँ कैसे आ गए? माँ, मैं सेट पर पहुंच गया हूं। मुझे पता है। मेरा पहला काम यह है कि आपके लिए यह देखूं कि भाभी कैसी इंसान है। नहीं, ली इचवान। हेलो डियर, अभी मेरा सिग्नल ठीक नहीं था, वह बीच बीच में कट रहा था। तुमने मुझे कॉल किया, क्या तुम मुझे याद कर रही थी? अरे अब क्या बताऊं, आजकल के इस क्रू का माहौल बिल्कुल खराब हो चुका है। क्या हुआ? तुम्हारे सेट पर होने पर भला किसकी हिम्मत जो तुम्हें परेशान करे? छोड़ो, रहने दो, तुम इसमें मत पड़ो, मैं खुद इसे संभाल सकती हूँ। हाँ सुनो, मेरी पहचान बिल्कुल जाहिर मत करना। मुझे इन भ्रष्ट लोगों और उनके गलत तौर तरीकों को ठीक करना होगा। ठीक है, लेकिन तुम ज्यादा जोखिम मत उठाना। अगर कुछ भी बात हो तो तुम मुझे कभी भी कॉल करना। ओह हाँ सुनो, मेरा भाई ली सिंह वहां पहुंच गया है, तुम उससे मिली होगी ना? अगर उसने तुम्हें नाराज करने की कोशिश की तो तुम मुझे बताना, वापस आकर मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। तो वो तुम्हारा भाई था? दिलचस्प है। गए काम से प्रेसिडेंट ली सच में यहाँ आ गया। अब मैं ये नाटक कैसे जारी रखूं? मैडम, अभी जो आपने $1 करोड़ की बात की थी, क्या वह अब भी पक्की है ना? मैडम, $1 करोड़, कड़वी जबान, रसूख का गलत फायदा और पैसों की लालची भी। भाई को ऐसा अजीब नमूना कहाँ से मिला? कोई ताज्जुब नहीं कि माँ परेशान थी। मैं अब रखती हूँ, बाद में बात करते हैं।
क्यों ये सीनियर? जब मैं विदेश गया था तब मुझे अपने दिल की बात कहने का मौका ही नहीं मिला। सिंह, मुझे इस तरह क्यों देख रहा है? हम तो पहले कभी मिले भी नहीं। जियांगिनी, मैं तो बस यह देखने के लिए उत्सुक हूँ कि तुम इस प्रेसिडेंट ली से कैसे निपटती हो। सीईओ लिन क्यूए को क्यों देख रहा है? मैडम, यह नीच लड़की लिन क्यूए आपके सामने ही प्रेसिडेंट ली को फंसाने की कोशिश कर रही है। आपको उसे सबक सिखाना चाहिए। प्रेसिडेंट ली, मैडम यहाँ हैं। आप किसी दूसरी औरत को क्यों देख रहे हैं? मैडम, जरा तुम इसे बताओ, क्या मैं किसी दूसरी औरत को देख सकता हूँ या नहीं? आप सीईओ हैं, बेशक आप जिसे चाहें देख सकते हैं। मैडम, तुम ये मेरे और प्रेसिडेंट ली के बीच में बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम पति पत्नी होकर भी उसे प्रेसिडेंट ली बुला रही हो। कहीं तुम दोनों फर्जी तो नहीं हो? मेरे पति? यह तो सच में बहुत अजीब बात है। इसमें अजीब क्या है? मैं ली इचवान नहीं हूँ। तुम मुझे पति क्यों बुला रही हो? यह सब क्या हो रहा है? यह प्रेसिडेंट ली नहीं है। मैडम ने गलत इंसान को पहचान लिया। ये कैसे मुमकिन है? मैडम और प्रेसिडेंट ली तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैडम, ये क्या चक्कर है? मुझे धुंधला दिखता है। मैंने कॉन्टैक्ट लेंस नहीं पहने थे, इसलिए ठीक से देख नहीं पाई। ओह, तो ये बात है। ये आदमी दिखने में प्रेसिडेंट ली की तरह ही लगता है। मैं खुद भी इसे नहीं पहचान पाई। मैडम, आपने चश्मा नहीं पहना था, तो गलती होना तो स्वाभाविक है। लेकिन तुम प्रेसिडेंट ली बनने का नाटक करने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैंने कभी नहीं कहा कि मैं ली इचवान हूँ। साफ है कि तुमने ही मुझे गलत समझा। ओह, अब मैं समझी। लिन क्यूए, ये वही एक्टर है ना जिसे तुमने बुलाया है? तुम दोनों ने मिलकर अच्छा ड्रामा किया है। लिन क्यूए, तुम कैसी औरत हो? तुम जितनी बेवकूफ हो उतनी ही घटिया भी हो। धोखा देने के लिए एक मामूली एक्टर को काम पर रख लिया। तुम हंस क्यों रही हो? अरे, मैं तुम लोगों पर हंस रही हूँ कि तुम कितने मासूम और नासमझ हो। तुम बिना जाने ही दूसरों के पालतू बनकर रह गए हो। तुमने किसे पालतू कहा? जो भी मेरी बात का जवाब देगा, मैं उसी को कह रही हूँ। जुबान काफी चल रही है तुम्हारी। वैसे यह एक्टर देखने में काफी हैंडसम है। लिन क्यूए, यह एक्टर तुम्हें कहाँ से मिला? क्यों प्रेसिडेंट सू, क्या तुम्हारी इसमें दिलचस्पी है? लगता है अब तुम लाइन पर आ रही हो। क्या ख्याल है, आज रात मेरे कमरे में आकर एक्टिंग की प्रैक्टिस करोगे? सुनिए, आप यहाँ कैसे आ गए? हे सेकंड यंग मास्टर ली। सेकंड यंग मास्टर ली। हा सेकंड यंग मास्टर ली। सेकंड यंग मास्टर ली। प्रेसिडेंट सू, तुम अभी कह रही थी कि सेकंड यंग मास्टर ली को रात में तुम्हारे कमरे में आना चाहिए। आखिर किस काम के लिए? लिन क्यूए, तुम अपना मुंह बंद रखो। क्या तुम? हाँ सेकंड यंग मास्टर, मेरी पत्नी को मजाक करने की आदत है। आप उनकी बात को दिल पर मत लीजिए। इसे सच मत मानिएगा। चाहे तो आप अपनी भाभी से पूछ लीजिए। डायरेक्टर वांग, सुनिए, मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। मुझे थोड़ा काम है। सेकंड यंग मास्टर। हाँ, बस मजाक था। मैडम, कृपया मेरी तरफ से कुछ कहिए। यह तुम्हारी खुद की खड़ी की हुई मुसीबत है, मुझे बीच में मत लाओ। नहीं, आप मुझे ऐसे छोड़ नहीं सकती। खामोश। मैं ली फैमिली और सेकंड यंग मास्टर के नाते इस प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी संभालूंगा। मैं किसी को भी इसकी अनुमति नहीं दूंगा कि अपने स्वार्थ के लिए इस सेट का माहौल खराब करे, और मैं यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं दूंगा कि कोई मेरी आदरणीय सीनियर को परेशान करे। सीनियर? ओह, तो यह वो है, वही जूनियर जो विदेश पढ़ने गया था। सोचा नहीं था कि वह यिचवान का भाई होगा। सीनियर क्यों है? मैं ली फैमिली की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। अरे कोई बात नहीं। और तुम भी। मुझे माफ कर दीजिए सेकंड यंग मास्टर ली। मैं यिचवान का यह भाई काफी अच्छा इंसान निकला हूँ। हाँ जियांगिनी, चूंकि तुम मेरी पहचान का इस्तेमाल कर रही हो तो एन मौके पर घबराना मत। कि तुम ली ग्रुप की सीईओ की पत्नी हो, लेकिन तुम में एक पत्नी जैसा कोई गुण नहीं है। क्या तुम वाकई में सीईओ की पत्नी हो? ऐसा लगता है कि उन्होंने कभी प्रेसिडेंट ली मैडम को देखा ही नहीं। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? बेशक मैं प्रेसिडेंट मैडम ही हूँ। यह सब यिचवान की गलती है कि उन्होंने हम दोनों की पहले पहचान नहीं करवाई। तो तुम्हारा मतलब है कि यह मेरे भाई की गलती है? यिचवान हूँ, बड़े प्यार से पुकार रही हो। यिचवान तो तुम्हें जानते तक नहीं। अरे ये सब एक गलतफहमी है। मैं तुमसे बड़ी हूँ, तो चलो इस बात को यहीं खत्म करते हैं। यह सेकंड यंग मास्टर ली ऐसा लग रहा है जैसे उसे लिन क्यूए में दिलचस्पी हो। मैं लिन क्यूए को ऐसे ही इतनी बड़ी कामयाबी नहीं पाने दे सकती। मुझे इस मौके का फायदा उठाना ही होगा। सेकंड यंग मास्टर, मैडम आपका परिवार है।
आप लिन क्यूए जैसे बाहरी इंसान की मदद कैसे कर सकते हैं? बस अब और मत कहो, मैं नहीं चाहती कि शिंहे को बुरा लगे। मैडम, यह लिन क्यूए हर जगह तुम्हें निशाना बना रही है। तुम सह सकती हो, पर मैं नहीं। मैंने उसे निशाना नहीं बनाया, वो खुद ही बहुत बड़ा दिखावा कर रही है। अगर एक्टिंग ऐसी होती तो कितना अच्छा होता। लिन चियुए, अपना मुंह बंद रखो। सेकंड यंग मास्टर, यह लिन क्यूए हमेशा मैडम को उकसाती रहती है। आपने तो खुद देखा ही है। बिल्कुल सही। मैडम ने इसे मेहरबानी करके क्रू में रखा, पर इसने तो उंगली पकड़ते ही हाथ पकड़ लिया और चाहती है कि मैडम अपने सीन इसे दे दे। प्रेसिडेंट सू सही कह रही है। मैडम और लिन क्यूए कॉलेज में साथ थे। इसका चरित्र बहुत खराब है। आप इसके बहकावे में मत आइएगा। ऐसा है क्या? शिंहे, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए इस बात को मानना मुश्किल है, पर तुम्हारी बड़ी होने के नाते मैं नहीं चाहती कि तुम खुद को मुसीबत में डालो। मेरा चरित्र कैसा है इसे तो छोड़ ही दो। सिंह है, तुम्हारे भाई की पसंद के बारे में तुम्हें सबसे बेहतर पता होगा। तुम्हारा मतलब क्या है? सीनियर क्यूएस सही कह रही है। मेरे भाई की पसंद बहुत ऊंची है। वह तुम जैसी सर्जरी वाली शक्ल को कैसे पसंद करेंगे? मुझे तुम कुछ जानी पहचानी लग रही थी। मुझे याद है कि कॉलेज में तुम लिन क्यूए के पीछे पीछे घुमा करती थी। क्यों? अब उसके लिए मन में इतनी नफरत क्यों है? कॉलेज में जब मैं लिन क्यूए को देखती थी तो मुझे उस बेचारी पर दया आती थी, तभी मैं उसके साथ रहती थी। मैं भला उसके पीछे घूमने वाली कैसे हो सकती हूँ? ओह, अब मुझे याद आया। तो अब तुम खुद को प्रेसिडेंट मैडम कहने लगी हो? सिंह, मैं वाकई देखना चाहती हूँ कि प्रेसिडेंट और मैडम अपना प्यार कैसे जताते हैं। भाई, तुम अपना फोन क्यों निकाल रहे हो? देखो, क्या ये वही भाभी हैं? तुमने फोन क्यों लिया? भाई, देखिए, क्या ये भाभी हैं? शुक्र है कि आखिर क्यूए मान गई। चूंकि उन्होंने अपनी पहचान सबके सामने ला दी है, तो अब मुझे भी इसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, वही तुम्हारी भाभी हैं। उलोस बोर्ड सॉल्व करते हैं कि हमारा सारी करते हैं कि कार्य। भाई, आपने ऐसी औरत को क्यों चुना? सिंह है, अपनी भाभी के बारे में ऐसा मत बोलो। तुम्हारी भाभी, मानता हूं उनका मिजाज थोड़ा तीखा है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि भाई ने उन्हें बहुत लाड़ प्यार दिया है। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें अपनी भाभी को कभी परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो भाई, मैं अब फोन रखता हूं। ये लड़का भी ना, इसने मुझे अपने भाई और अपनी भाभी से बात तक नहीं करने दी। तुम ये सब क्या है? प्रेसिडेंट ली ने खुद मान लिया है कि मैं उनकी पत्नी हूँ। क्या वाकई प्रेसिडेंट ली मन ही मन मुझसे प्यार करते हैं? लिन क्यूए, क्या तुमने ध्यान से सुना? प्रेसिडेंट ली ने खुद इनके उनकी पत्नी होने की पुष्टि कर दी है। मैडम, ये लिन क्यूए आपका बहुत अपमान कर रही है। यहाँ तक कि इसने आपकी पहचान पर भी सवाल उठाया। आपको प्रेसिडेंट ली से कहकर इसे बैन करवा देना चाहिए। तुम देखता हूँ किसकी हिम्मत है। सिंह, तुम दूसरों का पक्ष क्यों ले रहे हो? हम एक ही परिवार के हैं। तेरी हैसियत क्या है कि तू खुद को मेरे परिवार का हिस्सा कह रही है? क्या तुझे कभी ली फैमिली से मान्यता मिली है? जब तक मैं यहाँ हूँ, अगर किसी ने भी सीनियर क्यूए को परेशान करने की कोशिश की तो समझो उसकी दुश्मनी मुझ ली सिंह से है। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। चलो यहाँ से। बस इतनी ही देर में लिन क्यूए ने सेकंड यंग मास्टर ली को अपने जाल में फंसा लिया। यह वाकई बहुत गुस्सा दिलाने वाली बात है। इस सेकंड यंग मास्टर ली की तो बात ही मत करो। उसका अभी दुनिया से पाला ही पड़ा था कि उसका सामना एक बड़ी चालाक औरत से हो गया। मैडम, आपको इसे ढंग से संभालना होगा। सही कहा मैडम। अगर यह लिन क्यूए ली फैमिली परिवार में ब्याह कर आ गई तो वह आपकी बराबरी करने लगेगी, और फिर भविष्य में पता नहीं वह क्या तमाशा खशा करेगी। जब मेरी खुद की शादी ली फैमिली में अभी तक नहीं हुई तो यह लिन क्यूए किस हक से सेकंड यंग मास्टर ली को फंसा सकती है? तैयार रहो लिन क्यूए, मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। अरे शुक्रिया सेकंड यंग मास्टर ली। मेरे प्यारे देवर जी। सीनियर क्यूए, क्या आप एक कप कॉफी पीना चाहेंगी? अरे, मुझे अचानक याद आया, लगता है मैं अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ आई हूँ। माफ कीजिएगा। सीनियर क्यूए का पीछा करने के लिए अभी बहुत वक्त बाकी है, पर अभी सबसे जरूरी काम यह है कि जाकर जल्दी से भाभी की हालत के बारे में माँ को बता दूं। चलो अपना मुंह खोलो, थोड़े और अंगूर खा लो।
शरीर को सारे विटामिन की जरूरत है। माँ, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। इतनी जल्दी आने का क्या कारण है? वरना तो पूरा 1 साल हो जाता है, लेकिन तुम कभी वापस नहीं आते। माँ, इस बार वाकई बहुत बड़ी बात है। क्या हुआ? आजकल आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, पर क्या मेरे ली फैमिली की नींव को भी इसका असर हो सकता है? अरे नहीं माँ, अर्थव्यवस्था की बात नहीं है, बात मेरे भाई की होने वाली पत्नी की है। मैंने आज ही उसे देखा है। वो तो अपनी शक्ति का गलत फायदा उठाती है और बेहद कड़वी जुबान वाली औरत है। हमारा ली फैमिली जल्द ही उसके हाथों बर्बाद हो जाएगा। असंभव। तुम्हारे भाई की पसंद इतनी खराब नहीं हो सकती। अरे माँ, मैं सच कह रहा हूँ। मेरा भाई, वो मेरी सलाह सुनने को तैयार ही नहीं है। अब ली फैमिली को केवल आप ही बचा सकती हैं। क्या हालत वाकई इतनी गंभीर है? मैंने भला कब आपसे कभी झूठ बोला है? ठीक है, मैं कल खुद जाकर सब देख लूंगी। अरे माँ, आप ऐसे ही नहीं जा सकती। अगर उसे आपकी पहचान पता चल गई तो वो अपनी असलियत कैसे दिखाती? तो बताओ क्या करना चाहिए? मेरे भाई ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? फिक्र मत करो, मुझे कौन परेशान कर सकता है। वैसे सुनो, तुम्हारा वो हार, उसकी कीमत $1 अरब है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? ऐसी बात नहीं है, मुझे पसंद है। मैं तो बस ये सोच रही थी कि अगर कोई $1 अरब की चीज चुरा ले तो उसे कितने सालों की जेल होगी? कितने साल? मेरी जान, तुम्हें साल नहीं पूछने चाहिए, बल्कि ये पूछना चाहिए कि कितने जन्मों की सजा होगी। डार्लिंग, अचानक मेरी माँ का फोन आया है। डोमान का फोन, तो मुझे फोन काटना होगा। ठीक है, बाय। जांगिनी, जो चीजें तुमने मुझसे छीनी हैं, एक एक करके वो सब तुम्हें वापस लौटानी होंगी। तैयार रहो। ये च्वान, तेरे भाई ने कहा कि तूने जो बहू चुनी है उसका चरित्र अच्छा नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा है कि कल मैं खुद उससे मिलूंगी। यह तो बहुत अच्छी बात है। सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी आंखों पर भरोसा करना चाहिए। माँ, मुझे यकीन है कि जब आप उनसे मिलेंगी तो आप उन्हें जरूर पसंद करेंगी। शिंहे, देखो, क्या मेरे इस हुलिये में कोई समस्या है? बिल्कुल असली लग रही हैं। चलिए अब। माँ, हम पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में वो सब यहाँ आने वाले हैं। माँ, मुझे पहले एक जरूरी जोन उठाना होगा। तुम बेफिक्र होकर जाओ, यहाँ मत रुको, वरना किसी ने देख लिया तो हमारा सच सामने आ जाएगा। माँ, तो फिर मैं चलता हूँ। क्या तुम यहाँ नई सफाई कर्मचारी हो? जी हाँ, पर आप कौन हैं? मैं यहाँ की प्रोड्यूसर हूँ। मैडम यहाँ आने वाली हैं, जल्दी से सब साफ कर दो। मैडम? कौन सी मैडम? जाहिर है, ली ग्रुप के सीईओ की पत्नी। एक मामूली सफाई कर्मचारी होकर तुझे इतना सब पूछने की क्या जरूरत है? यहाँ खड़ी मत रहो, जाकर अपना काम करो। इतनी देर क्यों लगा रही हो? किस बेवकूफ ने तुझ जैसी बुढ़िया को नौकरी पर रखा है? किस्मत ही खराब है। मैडम, आप आ गई। मैडम आ चुकी हैं। तो क्या यही मेरी बहू है? अब मुझे ही इसे सबक सिखाना होगा। मैडम, आप बैठिए। मैडम, आज तो आप बहुत ही खूबसूरत और चमकती हुई लग रही हैं। अरे, ए बूढ़ी औरत, क्या तू अंधी है? ये मेरे लंदन वाले शोरूम के स्पेशल डिजाइनर जूते हैं। अगर इन्हें खराब कर दिया तो क्या तू इनकी भरपाई कर पाएगी? इसने कितने भड़काऊ कपड़े पहने हैं और चेहरे पर इतनी सर्जरी कराई है कि वह नकली लगता है, ऊपर से आम लोगों के साथ इतना बुरा बर्ताव। कही सुनी बातें अक्सर गलत होती हैं, लेकिन खुद देखना ही सच है। जब आप उनसे मिलेंगी तो आपको वह जरूर पसंद आएंगी। मैं तुझसे बात कर रही हूँ, कहाँ खो गई तू? क्या तेरा पति सचमुच ली ग्रुप का प्रेसिडेंट ली यीचुआन है? क्यों, अब डर लग रहा है क्या? लेकिन यीचुआन ने जो कहा था, क्या यह वही इंसान है? क्या मुझसे कोई गलतफहमी हुई है? ओह हेलो बूढ़ी चुड़ैल, इस पर जो गंदगी लगी है उसे अभी साफ कर।
तूने क्या कहा? क्या तुझे पता है मैं कौन हूँ? ओए बुढ़िया, अगर वो सफाई करने कह रही है तो चुपचाप कर। ये सब क्या है? शुरू हो जाओ। मुझे छोड़ दो। कहा ना सफाई कर तो चुपचाप कर। तुम मुझे छोड़ दो। छोड़ो मुझे। रुक जाओ। तुम लोग फिर से किसी को क्यों परेशान कर रही हो? मेरी मानो तो दूसरों के मामलों में पड़ना बंद करो। पर मैं तो बोलूंगी। लिन क्यूए, क्या तुम पागल हो गई हो? लिन शिवे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैडम के मामले में दखल देने की? थोड़ा तुम्हारे लिए भी। तुम पागल हो क्या? ठीक है, ठीक है। यह लड़की दिलचस्प है। अगर इसकी शादी मेरे ली फैमिली परिवार में हो जाए तो यह मेरा साथ दे पाएगी। आंटी, क्या आप ठीक है? बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लिन क्यूई है। को युए। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हमारा पुराना रिश्ता हो। क्या तुम्हारी शादी हो गई है? क्या शादीशुदा हो? कैसा पुराना रिश्ता? मुझे तो लगता है तुम दोनों किसी एक ही झुग्गी झोपड़ी से रेंगते हुए बाहर आए हो। लिन क्विये, ये बूढ़ी तो ठीक है, लेकिन अब तुम्हारी खैर नहीं। जांग इनी, तुम जानबूझकर पंगा ले रही हो ना? ये मेरे जो जूते हैं लंदन फैमिली के खास डिजाइनर जूते हैं। इस बूढ़ी औरत ने इन्हें गंदा कर दिया है। अगर तुम इसकी मदद करना चाहती हो तो पहले मेरे जूतों के पैसे दो। लंदन फैमिली के डिजाइनर जूते? ये जो तुम्हारे पैरों में है? देहाती औरत, लगता है तुमने कभी लंदन फैमिली के जूते नहीं देखे। लंदन फैमिली के जूतों के तलवे मखमल जैसे नरम होते हैं, पर ये जो तुमने पहने हैं इनके चलने की आवाज मीलों दूर तक सुनाई दे सकती है। ये तो सस्ते नकली भी नहीं लगते। मैं मिस्टर ली की मैडम हूँ, मैं नकली चीजें कैसे पहन सकती हूँ? बिल्कुल। मैंने सुना तो है कि लंदन फैमिली के जूतों के तलवे वाकई में बहुत नरम होते हैं। क्या तुम पागल हो? मिस्टर ली ने सबके सामने मान लिया है कि जियांग यीनी ही उनकी मैडम है। लेकिन क्या? अरे, मुझे एक ऐसी वेबसाइट पता है जो असली और नकली की पहचान कर सकती है। छोड़ो भी, मैं ऐसी छोटी बातों के लिए खुद को साबित नहीं करना चाहती। अरे मैडम, आप बहुत दयालु हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस लिन क्यूई ने सबके सामने आपकी बेइज्जती की है। इसे तो सबक सिखाना ही होगा। मैडम, फोटो लीजिए, इन्हें साबित करके दिखाइए। जल्दी फोटो लीजिए और इन्हें दिखा दीजिए। लाओ, मैं फोटो खींचती हूँ और इसे अपलोड कर देती हूँ। यह सामान नकली है। नकली? ये क्या हो रहा है? आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है? ये लड़की न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि इसकी समझ भी अच्छी है। मैं चाहती हूँ कि ये मेरी बहू बने। बस बहुत हुआ। क्या ये इसलिए नहीं है क्योंकि इस सेट की जमीन बहुत गंदी है? अगर मेरे जूते खराब हो गए तो क्या होगा? नहीं मैडम, आपके शू रैक में इतने सारे जूते हैं, फिर भी आप उनके गंदे होने की चिंता कर रही हैं? हम अमीर लोग सोच समझकर खर्च करते हैं, तुम जैसे गांव वालों की तरह नहीं, जैसे कभी पैसा देखा ही ना हो। जांगिनी, तुम सच में जैसे वू जेटियन ने अपना सब कुछ खो दिया हो। तुमने अपनी अक्ल खो दी है क्या? तुम तो झूठ को भी सच बताने में माहिर हो। लिन छिए, मैं तुम्हें छोड़ देना चाहती थी, लेकिन तुम बार बार मुझे उकसा रही हो, तो अब सबक सीखने के लिए तैयार हो जाओ। प्रेसिडेंट सू, इसे बाहर निकालो। तुम में से किसकी हिम्मत हुई? एक मामूली सफाई कर्मचारी यहाँ बहस करने की हिम्मत कर रही है। तेरी औकात क्या है? मेरी पहचान जानने के काबिल नहीं हो तुम। यहाँ तक कि अगर ली यिचुआन भी आ जाए तो वह भी मेरा बहुत सम्मान करता है। इतनी उम्र हो गई पर दिखावा नहीं गया। तुम और लिन क्यूए बिल्कुल एक जैसे ही हो। जुबान संभाल के। मैं ली यिचुआन की माँ हूँ। तुम एक सफाई कर्मी? प्रेसिडेंट ली की माँ? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम जैसी बुढ़िया, वह भी प्रेसिडेंट ली की माँ होने का नाटक कर रही है। मुझे लगता है कि तुम ये छोटे नाटक बहुत ज्यादा देखती हो, इसीलिए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें लगता है कि हर किसी की कोई छुपी हुई पहचान होती है। थ्रू है। मैडम, ये सेकंड यंग मास्टर ली उसे माँ कह रही है। क्या वह वाकई में आपकी सास तो नहीं? सिंह ने कल मुझसे कहा था कि तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया था। आज तुम्हें अपनी आंखों से देखकर मैं वाकई दंग रह गई हूँ। अगर मैं ली यिचुआन की माँ न होती बल्कि एक आम इंसान होती तो क्या तुम जैसी एक सीईओ की पत्नी मुझे अपने पैरों तले कुचल देती? तो इसका मतलब है कि उसने कभी सीईओ की माँ को नहीं देखा है। फिर तो सब ठीक हो जाएगा। माँ, मैं तो बस शूटिंग की जगह पर शांति बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। ये लिन की यूए बार बार यहाँ हंगामा करने आ जाती है।
मैंने आपको इसके साथ देखा, इसीलिए मुझे लगा कि आप भी हंगामा करने आई हैं। खबरदार जो मुझे माँ कहा। तुम इस काबिल नहीं हो। कुयुए जैसी लड़की ही मेरे ली फैमिली परिवार का हिस्सा बनने के काबिल है। माँ, मैं ही तो आपकी बहू हूँ। क्युए, मेरा बड़ा बेटा किसी काम का नहीं है। उसने इस औरत से शादी कर ली। वह तुम्हारे लायक नहीं है, लेकिन मेरा छोटा बेटा काफी अच्छा है। क्या तुम उसके बारे में सोचोगी? मम्मी, नहीं। आंटी, कोई बात नहीं। मम्मी, ये लिन क्विए कॉलेज के समय से ही खुद को बेचती आई है। पूरे दिन बस किसी अमीर परिवार में शादी करने के सपने देखती है। वो एक लालची और दिखावा करने वाली लड़की है। उसने आपको बेवकूफ बनाया है। मम्मी, मैं क्यूए को जानता हूँ। ये वही लड़की है जिसके बारे में मैंने आपको कॉलेज में बताया था। वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसा जियांग येनी कह रही है। जांग यनी, मेरा इरादा नहीं था कि इतने सारे लोगों के सामने तुझे सजा दूं, लेकिन तेरी इतनी हिम्मत कि तू च्युए के बारे में अफवाह उड़ाए। शिंग है, अपने भाई को फोन करो। अब तुझे क्या काम पड़ गया? ये च्वान, मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि अभी के अभी इस औरत को तलाक दे दो। मम्मी, क्या आप उससे मिली? मैं अभी इसी औरत के सामने खड़ी हूँ। मैं अभी इसी वक्त इस औरत के सामने हूँ। माँ, आप अचानक फिल्म सेट पर कैसे चली गईं? आपने क्यूए को परेशान तो नहीं किया ना? माँ, मैं तलाक नहीं दूंगा। वो बहुत अच्छी है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप फिल्म सेट पर उसे परेशान नहीं करेंगे। जो भी बात है, मेरे वापस आने तक का इंतजार करें। क्या ये सच है? प्रेसिडेंट ली अपनी माँ की बात काटने लगा है। कहीं वह सच में मुझे पसंद तो नहीं करने लगा? यह तो खानदान की बदनामी है। बदमाश लड़का। माँ, भाई, तूने माँ को इतना नाराज कर दिया कि वह चली गई। अरे, मैं अब और कुछ नहीं कहूंगा। माँ हमेशा से ही समझदार रही हैं। फिर उनकी और छीवे की पटरी क्यों नहीं बैठ रही? जरूर कोई ना कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई तरीका सोचना होगा जिससे क्यूए अपनी जगह बना सके। प्रेसिडेंट ली सर, अगले 2 दिनों में होने वाली ली ग्रुप की सालगिरह के लिए एंकर कौन होगा? मैडम, यह प्रेसिडेंट ली आपके चक्कर में अपनी माँ की बात तक नहीं सुन रहा। अब से इस ली फैमिली में आपकी ही चलेगी। सही कहा। पता नहीं वह बुढ़िया क्यों हमेशा मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से माँ बेटे के रिश्तों में खटास आए। जरूर उस लिन च्युए ने ही बुढ़िया के कान भरे होंगे और आपके बारे में बुरा भला कहा होगा। मैं उसे अभी निकाल बाहर करती हूँ। इतनी जल्दी क्या है? मैडम, आप रहम मत खाइए। एक बार जब उसका सारा सीन शूट हो जाए तो फिर हम उसके सारे सीन हटा देंगे। क्या वह ज्यादा बेहतर नहीं होगा? मैडम, आप वाकई बहुत चालाक हैं। माँ, अब आप गुस्सा छोड़ भी दीजिए। इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं है। लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। मुझे गुस्सा इस बात का है कि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया जिसकी पसंद इतनी घटिया है। उस जैसी बहू को मैं कहीं बाहर ले जाने में भी शर्मिंदगी महसूस करती हूँ। सुनो, वैसे शिंग है, क्या तुम क्यूए को पसंद करते हो? हाँ, एक तरह से हाँ। कम से कम तुम्हारी पसंद तो अच्छी है। लगे रहो, मुझे इंतजार रहेगा जब तुम उसे घर लेकर आओगे। तो मेरे भाभी वाली बात का क्या हुआ? तुम बेफिक्र रहो, जैसे ही तेरा भाई वापस आएगा मैं उन दोनों का तलाक करवा कर ही रहूंगी। माँ, भाई का फोन है, क्या आप साथ में बात करना चाहेंगी? मैं उसकी आवाज नहीं सुनना चाहती। तुम लोग बात कर लो, मैं जा रही हूँ। अरे माँ। भाई, तूने उस औरत के लिए माँ को कितना गुस्सा दिला दिया है। मैं उन्हें मनाने में तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। शिंग है, तुम जाकर इंतजाम करो। इस साल की ली ग्रुप की लॉन्च इवेंट में
कई बड़े और मशहूर लोग आने वाले हैं। मैंने सोचा है कि तुम्हारी भाभी ली ग्रुप की तरफ से स्टेज पर जाकर भाषण देंगी। तुम उनके लिए एक स्पीच लिख दो। भाई, क्या तुम पागल हो गए हो? वो ली ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगी? तुम्हारी भाभी तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा काबिल हैं। इसके अलावा मैंने शैनल को उनके लिए एक ड्रेस तैयार करने को कहा है। कल उन्हें ले जाकर उसका ट्रायल करवा लेना। भाई, क्या तुम पर किसी चीज का साया है? भाई, पर भरोसा करो, इस इवेंट के बाद तुम अपनी भाभी को एक नई नजर से देखोगे। कुयुए, दीदी, वे लोग अब फिर क्या कर रहे हैं? वैसे तुम्हारी भाभी का नाम है भाई, लिंग च्युए। यह थोड़ा काम है, अभी बाद में बात करता हूँ। तुम सच में बहुत परेशान करते हो। क्या तुम ठीक हो? जी ठीक हूँ। सेकंड यंग मास्टर ली, आप अब भी यहाँ क्यों हैं? अगर मैं यहाँ नहीं होता तो क्या आप सब मनमानी करते? मैंने कहा था, जो कोई भी कियुए को परेशान करने की हिम्मत करेगा वह मेरी दुश्मनी मोल लेगा। तो क्या आप मेरे खिलाफ जाना चाहती हैं? नहीं नहीं, हमारी ऐसी हिम्मत कहाँ। मैडम प्लीज हमारे लिए कुछ बोलिए। शिंग है। मुझे लेक्चर देने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो अच्छा है कि अब मुझे तुम्हें ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। मेरे भाई ने कहा है कि इस साल ली ग्रुप के लॉन्च इवेंट में तुम स्टेज पर स्पीच दोगी। ली ग्रुप का लॉन्च इवेंट? वह तो लॉन्ग चुआन का सबसे प्रभावशाली प्रोग्राम है जहां दुनिया भर की मशहूर हस्तियां शामिल होती हैं। मैडम, क्या आप हमें भी साथ ले जा सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं, तो मैं तुम सबको साथ ले जाऊंगी। धन्यवाद मैडम। ज्यादा खुश मत हो। मैं तुम्हें बता दूं, ली ग्रुप का लॉन्च इवेंट ली ग्रुप के लिए हर साल का सबसे महत्वपूर्ण इवेंट होता है। अगर तुमने कुछ भी गैब्बन की तो मैं तुम्हें छोचूंगा नहीं। फिक्र मत करो सेकंड यंग मास्टर ली, मैं पक्का इसे अच्छे से करूंगी। मेरे भाई ने चैनल की चीफ डिजाइनर चिका से तुम्हारे लिए एक खास ड्रेस तैयार करवाई है, उसे जाकर ले लेना। थोड़ी देर में मैं तुम्हें स्पीच की कॉपी भिजवा दूंगा। और एक बात, मुझे फिर कभी तुम्हें क्यूए को परेशान करते हुए नहीं देखना है। सेकंड यंग मास्टर ली, आप बेफिक्र रहिए। हमारी मैडम बहुत दयालु है। जब तक कोई उन्हें उकसाता नहीं है वह किसी को परेशान नहीं करती हैं। बेहतर होगा कि ऐसा ही हो। अगर वे तुम्हें फिर से परेशान करें तो तुम मुझे बताना। चैनल की चीफ डिजाइनर चिका, वह फैशन की दुनिया की बहुत बड़ी नाम है। उन्होंने अभी फ्रांस के राष्ट्रपति की पत्नी के लिए ड्रेस डिजाइन की थी। हाँ, मैंने भी सुना है कि वह खास तौर पर यूरोप के शाही परिवारों के लिए कपड़े बनाती हैं। मैडम, प्रेसिडेंट ली आपके लिए बहुत अच्छे हैं। अगर हम भी वह देख पाते तो कितना अच्छा होता। कोई बात नहीं, मैं तुम सबको बाहरी दुनिया की झलक दिखा दूंगी। धन्यवाद मैडम। उसे तो सच में दिखावा करने की लत लग गई है। मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था और तुम्हारा फोन आ गया। आज मेरी माँ की बातों से तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? कोई बात नहीं, मैं माँ की चिंता समझती हूँ। जब तुम वापस आओगे तो उन्हें सब साफ साफ समझा देना। मेरी जान, कि तुम ऐसा सोच रही हो यह जानकर बहुत अच्छा लगा। तो तुम बस मेरे आने का इंतजार करो। जब मैं आऊंगा तो माँ को सब अच्छे से समझा दूंगा। वैसे क्या तुमने फिर से चैनल में मेरे लिए ड्रेस बुक की है? हाँ। तो याद रखना, अभी उसके पैसे मत चुकाना। क्यों? उसकी फिक्र तुम मत करो, पैसे मैं खुद चुका दूंगी। कितना सुंदर है। ये सभी शैनल की कस्टम मेड गाउन है। इनकी कीमत तो करोड़ों डॉलर होगी, है ना? ओह, मेरे पति भी ना, मैंने उन्हें कहा था कि सब कुछ सादा रखें। कितना परेशान करते हैं। ये चुआन ने मेरे रिजेक्ट किए हुए कपड़े यहाँ क्यों भेजे? ओह मेरी मैडम, शुभ प्रभात। शुभ प्रभात। आह, ओह, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। यह मैडम कहलाने के लायक कहाँ है? असली मैडम यहाँ है, जियांग इनी मिस जियांग। क्या वह मैडम है? यह कैसे हो सकता है? मुझे मान कर दीजिए मैडम, हमारी पहली मुलाकात है, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं पाई। कोई बात नहीं, मेरे लिए गाउन डिजाइन करने के लिए शुक्रिया। वह कितनी सहजता से नाटक कर रही है, यह उसकी फिल्मों वाली एक्टिंग से कहीं बेहतर है।
मैंने सुना है कि यहाँ के कपड़े खासतौर पर मैडम के नाप के अनुसार तैयार किए गए हैं। जियांगिनी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि यह ड्रेस तुम पर फिट नहीं आएगी? मैडम की ड्रेस मैडम पर बिल्कुल फिट आएगी। तुम बेकार में चिंता क्यों कर रही हो? वही तो। लिन क्यों है? क्या तुमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतने शानदार कपड़े नहीं पहने जो अब मुझसे जल रही हो? मैं अभी इसे पहनकर तुम्हें दिखाती हूँ। मैडम, कृपया अंदर आइए। मैं बाहर आपका इंतजार कर रही हूँ, अगर जरूरत हो। ये ड्रेस इतनी ढीली क्यों है? मैडम, अगर यह ड्रेस फिट नहीं आ रही है तो इसे जबरदस्ती पहनने की कोशिश मत कीजिए। बकवास बंद करो। ये मेरी ड्रेस है, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये मुझे फिट ना आए? तो फिर आप जल्दी बाहर आ जाइए, हमें बेसब्री से इंतजार है। मैडम, क्या मुझे अंदर आने की जरूरत है? ये कैसी बेकार ड्रेस है? इसकी क्वालिटी बहुत खराब है। क्या देख रहे हो? क्या मैं हाल ही में थोड़ी दुबली नहीं हो गई हूँ? क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम मेरे लिए गाउन डिजाइन करोगी? अब शुरू करो। बस 1 मिनट। मैम, रास्ते से हटो। मैम, प्लीज आइए। वाह, यह गाउन कितना खूबसूरत है। मैंने रेड कारपेट पर भी इतना शानदार गाउन कभी नहीं देखा है। ये गाउन बहुत प्यारा है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि इसे पहनकर मैम कितनी सुंदर लगेंगी। सही कहा। मैम, आप इसे जल्दी पहन लीजिए ताकि हम भी देख सकें। ठीक है। माफ कीजिए मैम, लेकिन यह गाउन आपके पुराने नाप के अनुसार बनवाया गया था। शायद यह अब आपको फिट नहीं आएगा। तो अब मैं क्या करूं? कल शाम को लॉन्च इवेंट है। नया गाउन बनाना मुश्किल होगा, समय बहुत कम है। ऐसा करते हैं मैम, आप यहाँ से कोई और गाउन चुन लीजिए। मुझे नहीं पता, मुझे यही चाहिए। इसे अभी के अभी ठीक करो। वाह, यह बगल वाला गाउन, मैंने इसे फैशन शो में देखा था। इसकी कीमत लाखों डॉलर होगी। अगर तुम्हें यह पसंद है तो तुम रख सकती हो। क्या सच में मैम? वैसे भी मैं अकेली इतने सारे गाउन नहीं पहन सकती। तुम दोनों एक एक चुन लो। मैं तुम्हें ये गिफ्ट करती हूँ। शुक्रिया मैम। पैसे तो मुझे नहीं देने। ये सीईओ की पत्नी होने का रुतबा वाकई बहुत काम आता है। जियांगिनी, यहाँ का हर गाउन कम से कम कई लाख डॉलर का है। क्या तुम वाकई इन्हें एक एक गाउन गिफ्ट करना चाहती हो? यह छोटी सी रकम मैम के लिए क्या मायने रखती है? बिल्कुल। ए अनपढ़ गुंवार औरत, कहीं तुझे भी एक गाउन तो नहीं चाहिए? लिन क्यों है? अगर तू अभी मान ले कि तू अंधी है जो तूने मुझे नहीं पहचाना, तो मैं तुझे भी एक दे सकती हूँ। जरूरत नहीं है मैम। वैसे क्या आप पहले पैसे नहीं चुकाएंगी? पैसे चुकाना? भला मेरा पति मेरे बिल का भुगतान क्यों नहीं करेगा? मैम, प्रेसिडेंट ली ने इसके पैसे नहीं चुकाए हैं। आपको इसके पैसे खुद चुकाने होंगे। क्या? तुम लोग देखो। वाह, बिल्कुल किसी परी की तरह। ये कुछ कपड़े और आपकी ड्रेस मिलाकर कुल 2,70,00,000 डॉलर हुए। आप कार्ड से देंगी या नकद? धिक्कार है, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? इतने बड़े ली ग्रुप के सीईओ की पत्नी के पास क्या इतने से पैसे भी नहीं होंगे? ये कैसी बकवास है? 2 करोड़ डॉलर मैडम के लिए तो मामूली बात है ना मैडम? कार्ड से लो। जी मैडम। बैलेंस कम है। तुम्हारी ये स्वाइप मशीन खराब होगी। हाँ, मेरे कार्ड से भला पेमेंट क्यों नहीं होगा? मेरे पास तो कुल मिलाकर सिर्फ $2,000 ही हैं और इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट पहले ही खत्म हो चुकी है। जाहिर है पेमेंट नहीं होगा। मैडम, आप परेशान न हो, शायद मशीन में ही कोई दिक्कत है। मैं एक बार फिर कोशिश करती हूँ। मैडम, सच में इसमें से पैसे नहीं कट रहे हैं। शायद आज मेरे बैंक कार्ड की लिमिट खत्म हो गई है। मैडम, अगर आपका भुगतान करने का इरादा नहीं है तो कृपया ये ड्रेस वापस कर दें। मुझे ये ऑर्डर कैंसिल करना होगा। ये ड्रेस तो अब मेरे बदन पर है, कोई भी इसे मुझसे उतार नहीं सकता। सही कहा। अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे पास सिर्फ पुलिस को बुलाने का ही रास्ता बचता है। पुलिस को मत बुलाओ। अगर सच में पुलिस आ गई तो मेरी पहचान का भांडा फूट जाएगा। तो फिर इसे उतार दो। ए गुंवार औरत, बीच में आग लगाना बंद कर। मैडम मुझे कभी इसे उतारने को नहीं कहेंगी। ड्रेस को अभी उतारो।
लेकिन क्यों मैम? जब मैंने कहा उतारो तो उतारो, इतनी बकवास क्यों कर रही हो? तुम्हारा नाम सुशान है ना? क्या हुआ? अब मुझसे दोस्ती करने की सोच रही हो? देर हो चुकी है। अब से प्रेसिडेंट सू के शो के लिए चैनल फिर कभी किसी भी कपड़े का प्रायोजन नहीं करेगा, और मैं इंडस्ट्री के बाकी दोस्तों को भी बता दूंगी कि वे सब मिलकर तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर दें। तुम लोग जा सकते हो। रुको 1 मिनट, मेरे कपड़े उतारो। अब बताइए गुरुजी, आखिर ये सब मामला क्या है? वो मेरी जगह लेने का नाटक कर रही है। आपका नाटक? धीरे बोलो। तो आपका उन्हें बेनकाब करने का कब का इरादा है? पहले ईचवान को वापस आने दो, तब तक मैं इनके साथ थोड़ा खेलूंगी। मानना पड़ेगा आपको। अरे हाँ गुरुजी, वो जो गाउन मैंने डिजाइन किया था वो कैसा लगा? उम्मीद है मैंने आपको निराश नहीं किया होगा। मुझे वो काफी अच्छा लगा, बस अगर उसमें कुछ चीजें और जोड़ दी जाएं तो बेहतर होगा। ठीक है, तो मैं उस पर थोड़ी और सजावट कर दूंगी। जरूर। तो फिर मैं कल वो आपको भेज दूंगी। मैम, नमस्ते मैम। जरा देखिए ये चिका लिन क्यूए के प्रति इतनी मेहरबान क्यों हो रही है? मैंने कहा था कि मेरा कार्ड आखिर स्वाइप क्यों नहीं हो रहा? तो ये सब इस गनवार की वजह से है, जिसने चिका के साथ हाथ मिलाया है ताकि वो मेरा सामना कर सके। वह ऐसा कैसे कर सकती है? बिल्कुल सही। मैडम, उसे देखिए, आपको नीचा दिखाने के लिए वो ऐसी घटिया हरकत कर रही है। मैडम, इस बार आप उसे इस लिंकुए को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। चिंता मत करो, कल के इवेंट में मैं इस चुएल को मजा चखा दूंगी। लो तुम्हारी स्पीच। बाद में स्टेज पर इसे ढंग से पटना, ये ली ग्रुप की साख का सवाल है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सेकंड यंग मास्टर ली, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? हमारी मैडम भला कोई गलती कैसे कर सकती हैं? है ना मैडम? तुम निश्चिंत रहो, मैंने पूरी तैयारी कर रखी है। बेहतर यही होगा। यहाँ खाली क्यों खड़ी हो? मैडम को अभी स्पीच देनी है। जाओ उनके लिए पानी लाओ ताकि गला साफ रहे। मैं जी मैडम। मैडम, आपका पानी। ये बहुत गर्म है, मेरे लिए दूसरा लेकर आओ। तुमसे एक छोटा सा काम भी ढंग से नहीं होता। जल्दी से इसे बदलकर ठंडा पानी लाओ। जी मैडम। मैडम, इसमें ठंडा पानी मिला दिया है। ये तो बहुत ठंडा है। तू ये जानबूझकर कर रही है ना? अरे जियांगिनी, अपना वक्त मुझे परेशान करने में खराब करने के बजाय बेहतर होगा कि तुम अपनी स्पीच देख लो और तैयारी कर लो। इसमें मुश्किल ही क्या है? क्या मुझे इसे खास तौर पर देखने की जरूरत है? ये क्या? ये सब इंग्लिश में क्यों है? मुझे तो ये नहीं आती। बुरा हुआ, मेरा गला अजीब सा महसूस हो रहा है। लिन छिवे, क्या तुमने पानी में कुछ मिलाया है? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं मिलाया। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? अभी तुम्हारे पानी देने के अलावा इसे और किसने छुआ था? नहीं। ओह, आपका गला तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। ओह, बहुत बुरा हुआ। मैडम का गला खराब हो गया है, वो स्टेज पर नहीं जा सकती। अगर प्रेसिडेंट ली ने इस पर सवाल उठाए तो हमारी क्रू का क्या होगा? सब खत्म क्या हुआ? अभी यह तो है ना? हाँ लिन क्यूए, तेरी वजह से मैडम का गला खराब हुआ है। आज तुझे ही इनकी जगह लेनी होगी। लिन क्यूए, अब तू बस इंतजार कर, तुझे इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से निकाल दिया जाएगा। अरे, क्या यह 8 बजे शुरू नहीं होने वाला था? 8:15 हो गए हैं। यह अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ? हाँ, एलएडीज बिंग, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी करो और स्टेज पर जाने की तैयारी करो। माफ कीजिएगा सेकंड यंग मास्टर ली, मैंने अभी कुछ पिया था जिससे मेरी आवाज बैठ गई है। पर आप चिंता मत कीजिए, मैंने लिन क्यूए से कह दिया है कि वह मेरी जगह भाषण देगी। सीनियर क्यूए। जी हाँ, सेकंड यंग मास्टर ली, यह लिन क्यूए। पता नहीं इसने मैडम के पानी में क्या मिला दिया था जिससे मैडम का गला ही खराब हो गया। अरे हाँ, पर अब तक वो यहाँ क्यों नहीं आए? शायद उसे आने की हिम्मत नहीं हुई। घटिया औरत कहीं की। न केवल उसने मैडम को परेशान किया,
बल्कि आखिरी वक्त पर मैदान छोड़कर भाग गई। माफ कीजिएगा, आप सबको इंतजार करना पड़ा। ये गाउन उसके पास कैसे पहुंचा? मैडम, उसने सच में छीन लिया है आपका यह गाउन। उसने पक्का कुछ चाल चली होगी, बस आपकी चमक फीकी करने के लिए। बिल्कुल, आज यहाँ बिजनेस सर्कल के बहुत सारे लोग आए हैं। अगर उसे किसी बाजे बॉस ने पसंद कर लिया तो उसकी तो किस्मत ही चमक जाएगी। चिंता मत करो, मैं पहले से तैयार हूँ। नमस्ते सबको, मैं हूँ लिन कुयू। आज रात ली ग्रुप के इस लॉन्च इवेंट को मैं आप सबके लिए होस्ट करूंगी। सिर्फ अच्छे दिखने से क्या होगा? आज रात की इस एनुअल मीटिंग में तेरा खेल अब खत्म हो जाएगा। लिन क्यूए, बिना अपनी स्पीच के मैं देखती हूँ तू अब आज क्या करती है। शुभ संध्या सम्मानित मेहमानों, आज रात की लीज ग्रुप की वार्षिक बैठक में आपका स्वागत है। इस वर्ष हमने कई नई सफलताएं हासिल की हैं, जैसे कि हमने आयोनिक कंपेनियन रोबोट विकसित किए हैं। इस ग्रुप में अभी भी अनंत संभावनाएं हैं। आइए नए साल में नए चमत्कार करना जारी रखें। और अंत में इस ग्रुप और इस परिवार की ओर से मैं आप सभी के लिए एक शानदार शाम की कामना करती हूँ। धन्यवाद। ये कैसे मुमकिन है? मैंने सुना है कि मिस लिन एक एक्ट्रेस है। सोचा नहीं था कि ग्लैमर इंडस्ट्री में इतनी टैलेंटेड महिला भी हो सकती है। शुक्रिया। मिस लिन, क्या मुझे पता चल सकता है कि साल के दूसरे हिस्से में आपके पास समय है? मेरे पास एक पढ़ी लिखी महिला का किरदार है जिसके लिए मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर मौका मिला तो साथ काम करेंगे। शुक्रिया। बहुत बढ़िया। मैडम, बधाई हो, आज आपने कमाल कर दिया। शुक्रिया। लीजिए, थोड़ा पानी पीजिए। चलिए थोड़ा आराम कर लेते हैं। धिक्कार है, जरूर सेकंड यंग मास्टर ली ने छुपकर उसकी मदद की होगी। लिन क्यूए, इस बार तू किस्मत वाली रही। वाह, ये लिन क्यूए कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलती है। अरे मैम, आप ऐसे क्यों जा रही हैं? क्या अब मुझे जाने के लिए तुझे रिपोर्ट देनी होगी? माँ, आज रात का जो इवेंट लाइव था, क्या आपने उसे देखा? मैं उसे नहीं देखना चाहती। मुझसे उसके बारे में बात मत करो। मुझे तो लगता है कि तुम अब अपनी पत्नी के आते ही अपनी माँ को भूल गए हो। ऐसा कैसे हो सकता है? आपने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। यह आसान नहीं था। दादी भी अक्सर आपको परेशान करती रहती हैं। यह सब बातें मेरे दिल में हैं। तो फिर तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? माँ, इतने सालों तक आपने इस घर के लिए कैजी मेहनत की है और फिर भी दादी बिना किसी गलती के आप पर इल्जाम लगाती रहीं। आपको भी बहुत बुरा लगता होगा ना? मुझे कोई बुरा नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं जानता हूँ आप वैसी बिना बात के झगड़ने वाली सास नहीं है। वैसी नहीं है जैसा आप उसके बारे में सोच रही हैं। 3 दिन बाद ग्रुप की चैरिटी पार्टी में मैं खुद वहां आऊंगा। तब हम साथ बैठकर तसल्ली से बात करेंगे। अबेच हाथ बैठकर तसल्ली से बात करेंगे। ठीक है, तो मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी, तभी तुम्हारी समस्या के बारे में बात होगी। मगर अपने भाई के मामले पर तुम्हें थोड़ा ध्यान देना होगा। मेरा भाई? अब उसे क्या हुआ? तुम्हारा भाई ना, उसे एक ल की पसंद आ गई है। वह उसी फिल्म की टीम में है जिसमें तुमने पैसा लगाया है। तुम्हें उसे लॉ की पटाने में मदद करनी होगी। सर, इसे लीजिए। हेलो भाई, आपने अचानक मुझे फोन कैसे किया? शिंहे, सुना है कि तुम्हें अपनी टीम की एक एक्टर पसंद आ गई है। हाँ भाई, प्लीज मेरी मदद करो ना। तुम इतने दिलफेंक हो कि फिल्म के एक्टर्स पर डोरे डालने के बारे में सोचना भी मत। भाई, इस बार मैं सीरियस हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। तो फिर जाकर
अपनी भाभी से मदद मांगो। वह तुम्हारे ही कॉलेज से है और तुम्हारी सीनियर भी है। उसका नाम लिन कुइयुए है। फिर जाओ और जाकर मदद मांगो अपनी भाभी से। वह तुम्हारी ही यूनिवर्सिटी में थी, तुम्हारी सीनियर है। उनका नाम। हेलो हेलो भाई, तुम्हारी तरफ सिग्नल ठीक नहीं है। हेलो भाई सुनो, मदद नहीं करनी तो छोड़ो, मैं फोन रख रहा हूं। अपनी पसंद की लड़की को मैं खुद पटा लूंगा। कट। लिन ची युए, मैंने तुम्हें यह रोल इसलिए दिया क्योंकि तुम काफी बोल्ड हो, पर तुम यहाँ जो हिचकिचा रही हो, इतनी शरीफ बनने का नाटक मत करो। लेकिन स्क्रिप्ट में अगर तुम एक्टिंग नहीं कर सकती तो मैं कभी भी तुम्हें बदल सकती हूँ। सबका वक्त बर्बाद मत करो। तीन, दो, एक, एक्शन। लिन चियुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैडम के झुमके चुराने की? ये झुमके मेरे हैं, उसके कब से हो गए? मैं लिन खुयुए, तुमने इतने छोटे कपड़े पहने हैं। क्या तुम सेकंड यंग मास्टर को लुभाना चाहती हो? ऐसा मत समझो कि तुम रातों रात बड़ी मालकिन बन जाओगी। ऐसा कभी नहीं होगा। थू। तुम ये क्या कर रही हो? मेरे आदमी को छीनने की हिम्मत की? तुम्हारी इतनी औकात नहीं। मैं जांगिनी, तुम अब हद पार कर रही हो। डायरेक्टर ने अभी तक कट नहीं बोला है। ये सीन अभी खत्म नहीं हुआ। तुम सब खेल खेलना चाहती हो? ठीक है, मैं खेलूंगी तुम्हारे साथ। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? तुम। ये औरत पागल हो गई है। जल्दी किसी को बुलाओ। डायरेक्टर ने अभी तक कट नहीं बोला। एक्टिंग जारी रखो। डायरेक्टर, सीन में क्या जान आ गई है? छोड़ो इसे, छोड़ो इसे छोड़ो, उसे जाने दो। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग यहाँ एक्टिंग कर रहे हो या झगड़ा कर रहे हो? यह एक फिल्म का सेट है। ठीक से काम करने के बजाय यहाँ ये क्या तमाशा लगा रखा है? सेकंड यंग मास्टर ली, यह लिन चियुए है। वह हमारी प्रेसिडेंट की पत्नी को परेशान कर रही है। हम तो बस बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, अगर आपको यकीन नहीं है तो सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया गया है, आप खुद देख सकते हैं। बिना किसी वजह के लिन खुइए तुम्हें क्यों परेशान करेगी? पक्का उसी की कोई घटिया हरकत रही होगी। सेकंड यंग मास्टर ली, तुम्हारी नजर में क्या मैं वाकई इतनी बुरी हूँ? मैंने तो बस उसे अच्छे के लिए समझाया था कि वह तुमसे दूर रहे। वह तुम्हारे लायक नहीं है। वह मेरे लायक है या नहीं, ये देखना तुम्हारा काम नहीं है। तुम भाभी, बेहतर होगा कि आप कल के चैरिटी इवेंट की तैयारी करें। आप आगे भी ली फैमिली की बहू बनी रहेंगी या नहीं, यह कहना मुश्किल है। ली ग्रुप का चैरिटी इवेंट, मुझे क्या तैयारी करनी है? आपको बस अपनी फिक्र करनी चाहिए। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। सबक तो उन्हें मिला है। सेकंड यंग मास्टर, तुम अपना काम देखो। अभी सेकंड यंग मास्टर ली ने जो चैरिटी डिनर के बारे में कहा था, सुना है कि पूरे लोंगचुआन के बड़े बड़े लोग उसमें शामिल होंगे। काश किसी बड़े और रईस आदमी की नजर मुझ पर पड़ जाए। बड़े सपने देख रही हो। हाँ, हो सकता है कि मैं अपनी फिल्म के लिए कुछ और इन्वेस्टर्स ढूंढ लूं। मैडम, आपकी हैसियत और रुतबे को देखते हुए हमें वहां ले जाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, है ना? मैडम, क्या आप हमें अपने साथ ले जा सकती हैं? अब आप चुप क्यों हो गई? आप हमें ले जाना नहीं चाहती, या फिर असल में आप कोई मैडम है ही नहीं जिसके पास इनविटेशन कार्ड तक नहीं है? इसमें क्या मुश्किल है? मैं तुम सबको कुछ कार्ड्स ला दूंगी। शुक्रिया मैडम। लेकिन तुम्हें छोड़कर। हेलो, मुझे जो चाहिए था वो कहाँ है? ये नहीं बेटा, इस तरह की चैरिटी पार्टीज में सिर्फ ऊंचे खानदान के लोग ही जाते हैं और हमारा तो बस एक साधारण सा परिवार है। क्या मुझे ये बताने की जरूरत है? ये सब तुम दोनों बूढ़े बेकार लोगों की वजह से है। ये नहीं, तुम कभी कोई गलत काम मत करना जिससे परेशानी हो जाए। गलत काम कैसा? तुमसे बात करना तो भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। फोन रखती हूँ। लिन चियुए, वो यहाँ कैसे घुस आई?
लिन क्यूए, तुम भी कमाल हो। ली ग्रुप का ये बड़ा चैरिटी डिनर जहाँ सिर्फ लोंगचुआन के बड़े बड़े लोग ही आ सकते हैं। अब तूने किसे अपनी बातों में फंसाया है यहाँ अंदर आने के लिए? पक्का कोई ड्राइवर या सिक्योरिटी गार्ड जैसा ही होगा ना। किसे पता ये घटिया औरत क्या कुछ नहीं कर सकती। मुझे तो तेरे पति पर तरस आता है, उसे तो हर रोज धोखा ही मिलता होगा। बेहतर होगा कि तुम सब अपनी जुबान संभाल कर बात करो। तेरे जैसी दूसरों के मर्दों पर डोरे डालने वाली औरत को मेरी सलाह है कि यहाँ से दफा हो जा और हमारे इस ग्रुप की बदनामी मत कर। तुम लोग मुझे यहाँ से निकालना चाहते हो, पर क्या तुम्हें पता है कि मुझे यहाँ किसने बुलाया है? तू कितनी बड़ी बड़ी बातें करती है। ली ग्रुप का ये चैरिटी इवेंट है, इसे देखने की चाह रखने वालों की लाइन लोंगचुआन से लेकर पेरिस तक लग सकती है। तेरे जैसी छोटी मोटी एक्ट्रेस को भला कौन इनवाइट करेगा? खुद ली ग्रुप के प्रेसिडेंट ने मुझसे यहाँ आने की विनती की है। लिन क्यूए, तू सच में कितना दिखावा करती है। तू कह रही है कि प्रेसिडेंट ली ने तुझे बुलाया है, तो फिर ये भी कह दे कि प्रेसिडेंट ली तुझे हासिल नहीं कर पा रहे और वो तेरे पीछे पागल हैं। मैं कह रही थी। ये बिल्कुल सच कह रही है। मैं ली शिंग है सच में क्यूए सीनियर को पसंद करता हूँ। मैं कॉलेज के समय से ही उन्हें मन ही मन चाहता हूँ। मैं कॉलेज के समय से ही उसे पसंद करता हूँ। सेकंड यंग मास्टर ली, छोड़ो, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी, तो तुम मुझ में अपनी दिलचस्पी मत दिखाओ। देवियों और सज्जनों, सभी दोस्तों, ली ग्रुप चैरिटी डिनर नाइट जल्द ही शुरू होने वाला है। कृपया जल्दी अपनी सीट ले लें। हट यहाँ से। पार्टी शुरू होने वाली है, क्या तुम मेरी पार्टनर बनोगी? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। शर्माओ मत, मुझे पता है तुम उनके साथ नहीं बैठना चाहती। नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। अब वापस अपने रूम में जाइए। अरे वाह, लेकिन वो कमरा काफी ज्यादा गर्म है, वरना मैं यहीं बैठ जाता। उनके मुकाबले मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं बैठना चाहती। वापस जाकर मुझे शिंगहे को सब कुछ ठीक से समझाना होगा। मैडम, जरा इस लिन क्यूए को देखो कि उसने आखिर सेकंड यंग मास्टर ली पर क्या जादू कर दिया है। अगर ऐसा है तो मुझे भी अपने देवर का लिहाज करने की जरूरत नहीं है। जब समय आएगा तो मैं ये सब अपने पति को बता दूंगी। मान गए मैडम, आप सच में कमाल है। भले ही यह लिन क्यूए सेकंड यंग मास्टर ली को कितना भी फंसा ले, लेकिन वो आपके जितनी खास नहीं हो सकती। आखिरकार इस ली फैमिली में ली प्रेसिडेंट का ही हुक्म चलता है। सही कहा। लिन क्यूए जैसी औरत को सिर्फ हमारी फिल्म से ही बाहर नहीं करना चाहिए, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसी घटिया कलाकारों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जैसे ही ये पार्टी खत्म होगी मैं उन्हें सब बता दूंगी। अरे वैसे मैडम, आप इतनी वीआईपी हैं, तो आप वीआईपी सीटों पर क्यों नहीं बैठी? मैं यहाँ तुम लोगों का साथ देने के लिए आई हूँ। मैडम, आप हमारे लिए बहुत अच्छी सच में हैं। बहुत अच्छी। मेरी अगली फिल्म के इन्वेस्टमेंट की बात कहीं भूल मत जाना। अब मैं घोषणा करता हूं कि ली ग्रुप चैरिटी पार्टी अब शुरू होती है। सबसे पहले हम धन्यवाद करते हैं हमारे इस पार्टी के स्पॉन्सर का, 0 शुगर, 0 फैट और 0 कैलोरी वाली युआन की फॉरेस्ट स्पार्कलिंग वाटर। नीलामी आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। क्रिस्टल, जूतों की एक जोड़ी, कृपया अपनी बोली लगाएं। $80 लाख। ली शिंग है $1 करोड़। $3.5 करोड़। $4 करोड़। बोली लगाओ। क्या कोई और बोली लगाना चाहता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। बिक गया। ओह मेरे खुदा, जैसा कि ली ग्रुप से उम्मीद थी, इस चैरिटी डिनर में क्रिस्टल जूतों की एक जोड़ी $4 करोड़ में बिकी। मैडम हमें बाहर लेकर आए हैं, तभी हमें यह सब देखने को मिल रहा है। धन्यवाद कह मैडम। रही हैं। अब हम पेश करते हैं हमारी 19वीं प्रदर्शनी वस्तु, तांग राजवंश का डबल फिनिक्स हेयर पिन। शुरुआती बोली $5 करोड़। यह बहुत खूबसूरत है। कहीं इसे प्रिंसेस ने तो नहीं पहना था? मैडम, यह हेयर पिन सिर्फ आप पर ही शोभा देता है। बिल्कुल सही। सिर्फ $5 करोड़, ये तो मेरी पसंद के लायक भी नहीं है। सही कहा, हम इससे भी कीमती चीज पर बोली लगाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। लिन क्यूए, तुम क्यों हंस रही हो? मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी चीज होगी जो मैडम की पसंद के लायक होगी। कहीं तुम बस दिखावा तो नहीं कर रही, जबकि असल में तुम्हारी इसे खरीदने की औकात ही ना हो। देखती हूँ तुम कब तक ये नाटक करोगी। मुझे दिखावा करने की क्या जरूरत है? अगली चीज पर मैं जरूर बोली लगाकर तुम्हें दिखाऊंगी। ठीक है, तो फिर मुझे इसका इंतजार रहेगा।
अब पेश करते हैं आज की सबसे खास नीलामी वाली चीज, रोमियो और जूलियट के जोबे वाली अंगूठी। शेक्सपियर साहब इसके पहले मालिक थे और इसमें दुनिया का इकलौता ब्लड डायमंड लगा है। इसके घेरे में 99 हीरे जड़े हुए हैं जो हमेशा रहने वाले प्यार की निशानी है। रोमियो और जूलियट अंगूठी की शुरुआती बोली $10 करोड़। क्या? $10 करोड़? 10 करोड़ डॉलर। क्या तुम अब बोली लगाओगी? 10 करोड़ डॉलर। क्या तुम बोली लगाओगी? हाँ, क्यों नहीं, बोली लगाओ। $11 करोड़। क्या वह पागल हो गई है? मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? 11 करोड़ 50 लाख डॉलर। ये कैसी फालतू बोली लगा रही है? क्या उसके पास खुद के पैसे भी हैं? लगता है उसे यह चीज बहुत पसंद आई है। मैं इसे खरीद कर उसे तोहफे में दूंगा। $13 करोड़। $13 करोड़, बहुत बढ़िया। इस सज्जन ने 13 करोड़ की बोली लगाई है। क्या कोई इससे ज्यादा देना चाहेगा? प्रेसिडेंट ली, मैडम को यह खास अंगूठियां पसंद आ गई हैं। उन्होंने अभी बोली लगाना शुरू किया है। $20 करोड़। $20 करोड़। इन साहब ने 20 करोड़ की बोली लगाई है। क्या कोई इससे ऊपर है? हर हाल में इसे जीत लो। 20 करोड़ 1, 20 करोड़ 2, 20 करोड़ 3, यह बिका। $30 करोड़। $30 करोड़। अरे, क्या वह बॉस का प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं है? तो क्या उसने उस उस सेक्रेटरी ने ये बोली मैडम के लिए लगाई है। वाह मैडम, तुम सच में बहुत खुशनसीब हो। यह अंगूठी अमर प्रेम का प्रतीक है। लगता है प्रेसिडेंट ली अपनी पत्नी को बेइंतहा प्यार करते हैं। कितना सुखद है यह सब। जियांगिनी, ओ जियांगिनी, मैं वास्तव में देखना चाहती हूँ कि जब अभी ली चुआन यहाँ आएंगे तब तुम इस सब को कैसे संभालोगी। क्या भाई का दिमाग खराब हो गया है? इस जैसी औरत इस अंगूठी के लायक कहाँ है? उसके लिए तो यह बिल्कुल सही रहेगी। जैसे ही मैं यह अंगूठी खरीद लूंगा, मैं आधिकारिक रूप से उससे अपने प्यार का इजहार कर दूंगा। मेरी तरफ से 40 करोड़। 40 करोड़ डॉलर। सेकंड यंग मास्टर ली ने 40 करोड़ डॉलर की बोली लगाई है। रोमियो और जूलियट वाली अंगूठियां, दुनिया का इकलौता दुर्लभ हीरा, अब 40 करोड़ डॉलर तक पहुंच चुका है। मेरे दोस्तों, क्या कोई और इससे बड़ी बोली लगाएगा? 50 करोड़। 50 करोड़ डॉलर। रोमियो और जूलियट वाली अंगूठियां, दुनिया का इकलौता दुर्लभ हीरा, प्यार की निशानी। यह हीरा अब 50 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। दोस्तों, क्या इससे भी ऊंची कोई बोली है? क्या यहाँ कोई और है जो इससे बड़ी बोली लगाना चाहे? सेकंड यंग मास्टर ली, मैं सलाह दूंगी कि आप अब और बोली न लगाएं, क्योंकि आखिरकार यह आपके भाई मुझे देने वाले हैं। क्या इसके अलावा भी कोई इससे ऊंची बोली लगाना चाहेगा? 50 करोड़ डॉलर, पहली बार। देखा तुमने, सेकंड यंग मास्टर ली, तुम कभी मेरे पति की बराबरी नहीं कर सकती। तुम तो बहुत ही प्यार जता रही हो। शायद ली चुआन को तो यह भी नहीं पता होगा कि तुम हो कौन। 50 करोड़ डॉलर, दूसरी बार। मैडम, जब प्रेसिडेंट ली यह अंगूठी आपको दे देंगे तो क्या मैं इसे एक बार छू सकती हूँ? मैं भी इसे छूना चाहती हूँ। हाँ, क्यों नहीं, बेझिझक छूना। 50 करोड़ डॉलर, तीसरी बार। और ये रुको, ओह मेरे खुदा, क्या यह प्रेसिडेंट ली की माँ नहीं है? वह यहाँ खुद क्यों आई है? ये औरत फिर से यहाँ क्यों आ गई? मेरी बोली है $1 अरब। $1 अरब। माँ, फिक्र मत करो, जिस बहू को तुम अपनाना चाहते हो वह मुझे भी पसंद है। मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगी। गड़बड़ हो गई, अब तो बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाएगी। CEO, ये चुआन, क्या तुम अब मुझसे मुकाबला करोगे? रुकिए, माफ करना माँ, इस बार मैं आपके लिए पीछे नहीं हट सकता। मेरी बोली है $10 अरब। चुआन एर, तुम उस औरत के लिए क्या $10 अरब खर्च करना चाहते हो? तुम पागल हो गए हो। अरे भाई, बात क्या है? यह अंगूठी मैंने उस लड़की के लिए खरीदी है जिसे मैं पसंद करता हूँ। तुम भी? क्या इतनी सारी लड़कियां तुम्हारे लिए काफी नहीं हैं? क्या तुम मेरी फिल्म की एक्ट्रेसेस पर नजर डालना चाहते हो? मैं वाकई गंभीर हूँ। मुझे वाकई लिन क्यूए पसंद है। बिल्कुल, तुम्हारे भाई की पसंद
तुमसे बहुत बेहतर है तुम अपने भाई का काम खराब मत करो। मुझे बस लिन क्यूयू ही अपनी बहू के रूप में चाहिए। नहीं, आप लोग क्या कह रहे हैं? तुमने अभी क्या कहा? तुम्हें कौन पसंद है? लिन क्यूए, लिन क्यूए, लिन क्यूए ही। माँ, क्या आपने भी अभी कहा कि आप लिन क्यूए को अपनी बहू बनाना चाहती हैं? हाँ, लिन क्यूए बहुत अच्छी लड़की है, मैं उससे खुश हूँ। वह तुम्हारी पसंद से 1000 गुना बेहतर है। भाई देखो, वही लिन क्यूए है। कैसी लगी? क्या वह सबसे अलग नहीं है? कॉलेज के समय से ही मुझे वह पसंद थी। सच में वह बहुत खास है। तो अब क्या आप यह अंगूठी मुझे लेने देंगे? दिखाओ। मैं नहीं चाहती कि यह अंगूठी उस औरत के हाथ में हो। नहीं मिलेगी। तुम भी ना। तुम। माँ, सिर्फ मैं ही नहीं मना कर रहा, बल्कि अगर आप यह अंगूठी लिन क्यूई को दे भी दें तो भी उसे यह कतई पसंद नहीं आएगी। सर, आपका आइटम। मेरा अंदाजा गलत नहीं था। प्रेसिडेंट ली वाकई मुझे पसंद करते हैं। मैं जल्द ही मिसेज ली बनने वाली हूँ। यह तुम्हारे लिए है, मेरी पत्नी। क्या ये नहीं कहा गया था कि जियांग इनी ही प्रेसिडेंट की पत्नी है? तो फिर प्रेसिडेंट ली ने यह अंगूठी फिर से लिन कुई को क्यों दे दी? यह अटूट प्यार की निशानी है। शुक्रिया पतिदेव। प्रेसिडेंट ली, वह लिन क्यूए तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती है? क्या आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही? हाँ, बिल्कुल सही कहा। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर सवाल उठाने की? यह नामुमकिन है। अगर वह उनकी पत्नी है तो फिर तुम बोलो कुछ ना। बोलती क्यों नहीं? आखिर ये सब चल क्या रहा है? मुझे मत छुओ। बेटा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम आखिर ऐसा धोखा कैसे दे सकते हो? भले ही मैं इस जांग यिनी को पसंद नहीं करती, लेकिन तुम भला अपने भाई की पसंद को कैसे छीन सकते हो? सही कहा भाई, आपकी शादी हो चुकी है, फिर आप क्यों सीनियर कुयुए को परेशान कर रहे हैं? सीनियर कुयुए, होश में आओ, मेरे भाई की शादी पहले ही हो चुकी है। मुझे माफ कर दीजिए माँ। सिंहे, मैंने पहले आप लोगों को सब कुछ साथ साथ नहीं बताया था। सच तो यह है कि मैं ही इचवान की असली पत्नी हूँ। ये मुमकिन नहीं है। अगर तुम प्रेसिडेंट की पत्नी होती तो बहुत पहले ही तुम्हारा पर्दाफाश कर दिया होता, है ना? मैं तो बस ये देखना चाहती थी कि तुम कब तक अपना नाटक जारी रखती हो। यह कभी नहीं हो सकता। मुझ ली ईचवान की पत्नी शुरू से ही सिर्फ एक ही रही है, और वो है लिन क्यूए। जियांगिनी, तुम कोई प्रेसिडेंट की पत्नी नहीं हो। उससे मुझे क्या लेना देना? ये सब तो तुम लोग ही कह रहे थे। घटिया चुड़ैल। औरत कहीं की। हमारी ही आंखें अंधी हो गई थी। मैडम, हम इसकी बातों में आकर गुमराह हो गए थे। मैडम, बस अब बहुत हुआ। लू शाओमन, सुशान और वांगरुई, तुम तीनों जो बस ताकत के पीछे भागते हो, सिर्फ उस सो कॉल्ड इन्वेस्टर की पत्नी के तलवे चाटने के लिए तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम जैसे लोगों को इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रखना माहौल को गंदा करने जैसा है। तुम सब नौकरी से निकाले जाते हो। नहीं, हमें बस एक और मौका दे दीजिए। यह सब इसकी वजह से। दफा हो जाओ यहाँ से। तुम सबने ही मुझ पर दबाव बनाया था कि मुझे सफाई देने का मौका ही नहीं मिला। बहुत हुआ, इन्हें बाहर ले जाओ। नहीं, ऐसा मत कीजिए। मुझे एक और मौका दे दीजिए। बस एक और मौका। प्लीज मैडम, नहीं। मुझे मैडम। छोड़ दो। मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक कदम पीछे रह जाऊंगा और सीनियर क्यूए मेरी भाभी बन जाएंगी। सिंह है, हिम्मत मत हारो। आगे जब भी कोई पसंद आए तो डटकर उसका सामना करना। मम्मी, बहुत अच्छा हुआ क्यों है कि तुम मेरी बहू हो। शुक्रिया मम्मी। लेकिन सिंह का क्या? वो लड़का है, मजबूत है, चिंता मत करो। लिन क्यूए ही असली प्रेसिडेंट की पत्नी है, और ये जियांग इनी तो बस एक ढोंगी है। प्रेसिडेंट की पत्नी होने का नाटक करने की हिम्मत की इस औरत का कलेजा तो बहुत बड़ा है।
मैंने कहा था ना, जो चीजें तुमने मुझसे छीनी है मैं वो सब एक एक करके वापस ले लूंगी। मुझे ये मंजूर नहीं है। दादी, आप यहाँ कैसे आई? यीचुआन, तू शादी करना चाहता है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगी, लेकिन हमारा ली फैमिली खानदान कदापि अनुमति नहीं देगा कि यहाँ कोई और कलंक या चुड़ैल आए। यह अनाथ लड़की जिसका न कोई परिवार है और न ही रुतबा, हमारे ली फैमिली परिवार के लायक नहीं है। माँ, यीचुआन मेरा बेटा है, आप जरूरत से ज्यादा दखल दे रही हैं। चाओ हुईलिन, अगर तू इस ली फैमिली परिवार में नहीं आई होती तो मेरा बेटा आज जिंदा होता। सालों पहले मैं तुझे नहीं रोक पाई थी, पर आज मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगी। चिंग जियांग फैमिली की यह निशानी, हमारा ली फैमिली परिवार जब बहू लाएगा तो इसके जैसी ही किसी बड़े खानदान की शरीफ लड़की को लाएगा। मैं? हाँ बिल्कुल, तुम्हारे हाथ में जो है वह चिंग जियांग फैमिली की निशानी है ना? क्या यह वही नहीं है जो मुझे अभी मिला था? बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जियांग यीनी है। तो बात अब साफ हो गई। चिंग जियांग फैमिली परिवार के मुखिया जियांग याओ की सालों पहले एक बेटी खो गई थी, जिसे वे हर जगह ढूंढ रहे थे। तुम्हारे पास जियांग फैमिली की यह निशानी है और तुम्हारा सरनेम भी जियांग है, तो तुम पक्का जियांग याओ की ही बेटी होगी। चिंग जियांग फैमिली दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं। सोचा नहीं था कि यूं ही मिली हुई चीज इतनी खास निकलेगी। सही कहा, वो मैं ही हूँ। 1 मिनट रुकिए, वो लॉकेट मेरा है। लिन चियुए, तुम कहानियां बनाने में तो बहुत माहिर हो। ये वह चीज है जो बचपन से हमेशा मेरे पास रही है और अब यह तुम्हारी हो गई। तुम झूठ बोल रही हो। यह मुझे मेरे पिता ने अपने आखिरी वक्त में दी थी। मैं इसे हमेशा अपने पास रखती हूँ। अभी ये गलती से गिर गया था, तभी तुमने इसे उठा लिया। ठीक है, अगर तुम कहती हो कि यह तुम्हारा है तो तुम्हारे पास क्या सबूत है? इस पर कहीं तुम्हारा नाम तो नहीं लिखा है? तुम दूर हटो। ध्यान से। एक मामूली अनाथ, एक मनहूस और चालाक औरत फिर भी हमारे ली फैमिली पर नजर डालना चाहती है। तुम हमारे ली फैमिली के करीब आना चाहती हो, पर यह इतना आसान नहीं है। सब लोग सुनिए, आज जब सब यहाँ मौजूद हैं ही तो मैं घोषणा करती हूँ, ली यीचुआन और लिन क्यूए की सगाई कैंसिल की जाती है। लिन क्यूई का हमारे ली फैमिली से अब कोई रिश्ता नहीं रहा। दादी, आप ऐसा नहीं कर सकती। इस बारे में कोई बहस नहीं होगी। माँ, मेरे पति के खातिर मैं आपको माँ कहकर बुला रही हूँ। ली ग्रुप ने आज जो भी मुकाम पाया है वो मेरी झाओ परिवार और मेरी मेहनत का नतीजा है। आप मेरे बेटे की शादी का फैसला अकेले नहीं ले सकती। बहुत अच्छे। लिन क्यूए और प्रेसिडेंट ली का रिश्ता टूटेगा तो मेरे पास मौका होगा असली मिसेस ली बनने का। बॉस, बड़ी मैडम के बारे में खबर मिली है। बड़ी मैडम की शादी ली ग्रुप के प्रेसिडेंट ली यीचुआन से हुई है और वो अभी नीलामी में है। चलो। मिस जियांग, आज रात मेरे साथ घर खाना खाने चलो। इससे तुम्हें और यीचुआन को एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। जी दादी माँ, लेकिन पता नहीं क्या यीचुआन इसके लिए तैयार होंगे। मैं यह कभी होने नहीं दूंगी कि यह औरत मेरे बेटे से शादी करे। ली फैमिली में फैसला आपका नहीं चलेगा। दादी, तो क्या मेरा फैसला चलेगा? यीचुआन, क्या अब तू अपनी दादी की बात भी नहीं मानेगा? दादी, अगर आपने इस औरत को ली फैमिली के अंदर कदम रखने दिया तो मैं यानी ली यीचुआन कसम खाता हूं कि फिर कभी ली फैमिली वापस नहीं आऊंगा। ली यीचुआन, तेरी यह मजाल, क्या तू सच में अपनी दादी की बात टालने की हिम्मत करेगा? मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं यानी ली यीचुआन अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही औरत से प्यार करूंगा और वह है लिन क्यूए। तू? दादी, संभालिए अपने आप को। दूर हटो। मेरे पति। तुम ठीक तो हो? दादी, भले ही तुम्हें न अपनाए, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। माँ भी तुम्हें स्वीकार करती है।
और तुम्हारा क्या विचार है? दादी, मैं भी क्यूए का साथ देता हूँ। चलो यहां से। ली चुआन, वहीं रुक जाओ। अगर आज तूने इस बेसहारा अनाथ के साथ जाने की हिम्मत की तो मैं तेरा नाम ली फैमिली से मिटा दूंगी। किसने कहा कि लिन कीयुए अनाथ है? वह मुझ जांग याओ की सगी बेटी है। जांग याओ, क्या वह छिंग क्यूजांग फैमिली परिवार की मुखिया नहीं है? जांग फैमिली तो दुनिया के सबसे अमीर इंसान है। वह कह रही हैं कि लिन क्यूजांग फैमिली उनकी सगी बेटी है। यह मुमकिन नहीं है, तो फिर जियांग यिनी का क्या मामला है? बेटी, मैं तुम्हें घर वापस लेने आई हूँ। मैं आपको नहीं जानती। यह मेरे बचपन की गांव में पापा और मम्मी के साथ की फोटो है। क्या आप वाकई मेरी माँ हैं? कुयुए, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मम्मी के साथ घर चलो। आप झूठ बोल रही हैं। आपने ही हमें छोड़ा था। जब पापा आखिरी वक्त पर थे और उन्होंने आपको कॉल किया, तब आपने फोन तक नहीं उठाया। वह चाहते थे कि आप आ जाएं, ताकि हम आखिरी बार साथ बैठकर खाना खा सकें, पर आपने ही हमें ठुकरा दिया। मैं आपको बता दूं, मैं इस जन्म में आपको कभी माफ नहीं करूंगी। माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। क्यूए, छी युए, बेटा, मेरी अपनी मजबूरियां थीं। सालों पहले जब मैं और तुम्हारे पिता साथ थे, तो जियांग फैमिली के लोग कभी राजी नहीं हुए। हम भाग गए थे, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही जियांग फैमिली दिवालिया होने की कगार पर आ गया। तुम्हारी नानी बहुत बीमार हो गईं और उन्होंने अपनी जान देने की धमकी दी। मुझे हालात संभालने के लिए घर वापस जाना पड़ा, पर मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे जाते ही उन्होंने तुम दोनों बाप बेटी को कहीं और भेज दिया होगा। जो भी एक 7 बेटी को, जो भी एक 7 की युए। मम्मी तुम्हारी माफी नहीं मांगती, लेकिन मम्मी ने उस वक्त सच में तुम्हें छोड़ा नहीं था। हेड ऑफ द जियांग फैमिली, क्या आपको नहीं लगता कि आप किसी गलत इंसान को पहचान रही हैं? लिन क्यूए के पास चिंग क्यू जियांग फैमिली की वो निशानी नहीं है। क्या? सच में, वो लोमड़ी की पूंछ वाली निशानी हमेशा से मिस जियांग के पास रही है। चिंता मत करो, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है। तुम कह रही हो कि यह निशानी तुम्हारी है? हो सकता है कि इस ताबीज की मदद से वाकई मेरी किस्मत बदल जाए। यह बदतमीज लिंक क्यों है? तेरी अच्छी किस्मत बस अब यहीं खत्म होती है। क्या मेरी जांच का तरीका हमेशा से ही गलत था? वही मेरी असली बेटी है। लिंक क्यों है? तुझ जैसी मामूली लड़की, क्या तुझे लगता है कि तू इतने बेशकीमती लोमड़ी की पूंछ वाले लॉकेट के लायक है? चुपचाप यहाँ से दफा हो जा। क्या मतलब है तुम्हारा? पहले तुमने मुझसे मेरी सीईओ की पत्नी वाली जगह छीनी, और अब क्या तुम मेरी पहचान भी छीनना चाहती हो? जुबान लड़ाना बंद करो। तुझे यहाँ बोलने का कोई हक नहीं है। हाँ माँ जी, यह लोमड़ी की पूंछ वाला लॉकेट मेरा ही है। यह लिंक क्यूए आपकी ऊंची हैसियत देखकर मुझसे मेरी पहचान छीनना चाहती है। अगर तुम कहती हो कि यह लॉकेट तुम्हारा है, तो क्या तुम यह जानती हो कि हम जियांग फैमिली परिवार का यह लॉकेट पीढ़ियों से विरासत में क्यों दिया जाता है? इस लॉकेट में मौजूद है मेरे जियांग फैमिली पूर्वजों का खून, जो सिर्फ जियांग फैमिली के वारिस को पहचानता है। विशेष सहायक वांग, अगर तुम्हारी रगों में वाकई जियांग फैमिली का खून दौड़ रहा है, तो जैसे ही तुम अपना खून इस पर डालोगी, मेरे जियांग फैमिली के पूर्वज तुम्हारी पुकार को महसूस कर लेंगे और साबित हो जाएगा कि तुम जियांग याओ की बेटी हो। माफ करना। मुझे छोड़ो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं ही जियांग फैमिली की असली बेटी हूँ। मुझे यह खून वाला टेस्ट नहीं करना। यह कैसे मुमकिन है? इसमें कोई हरकत नहीं हुई। यह कैसे हो सकता है? यह बेकार सा लॉकेट इतना जादुई कैसे हो सकता है? तुम अब भी झूठ बोल रही हो। हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, है ना? हे भगवान, तो
यह छिंग क्यू के पूर्वज हैं। उम्मीद नहीं थी कि यह साधारण लोमड़ी की पूंछ वास्तव में छिंग क्यू का खून समेटे होगी। बधाई हो मालिक, आपने बादी बिटिया को ढूंढ लिया। ये कैसे हो सकता है? एक पुरानी लोमड़ी की पूंछ भला कैसे? ये भला कैसे मुमकिन है? वाकई तुम ही मेरी बेटी हो, चीयुए। अभी जो खून सबसे पहले चढ़ाया गया उससे बदबू आ रही थी। चिंक्यू के वारिस, मेरी मदद करो उसे सबक सिखाने में। जी जरूर। सुनो, इसे यहाँ से बाहर फेंक दो। ऐसा नहीं है मालकिन। रुको, मेरी बात तो सुनिए। जियांगिनी, तुम पर $1 अरब की कीमती हार की चोरी का शक है। मैं तुम पर केस करूंगी। लिन क्यूए, तू घटिया औरत। इसे ले जाओ। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। लिन क्यूए, तू नीच औरत, मुझे छोड़। खू युए, माँ वाकई तुम्हारी कमी को पूरा करना चाहती है। क्या अभी थोड़ी देर पहले किसी ने तुम्हें परेशान किया था? तुम मेरे साथ जियांग फैमिली चलो, आगे से कोई भी तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। वे सब मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैंने अभी सुना था कि वे तुम्हें बुरा भला कह रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारा कोई परिवार नहीं है। अभी वह किसने कहा था? यह किसने कहा? मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि वह चिंक्यू परिवार की वंशज होगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का अपमान करने की? इसका मतलब तूने सीधे चिंक्यू को चुनौती दी है। ली फैमिली, भले ही तुम्हारे पास बेशुमार दौलत क्यों न हो, लेकिन मैं यानी जियांग फैमिली इसे अपनी जूती के बराबर भी नहीं समझती। छी युए, क्या तुम अब भी मुझे माफ नहीं करोगे? ठीक है। माँ, माँ, यह दूसरी बार है। ढंग से काम करो, आलस मत दिखाओ। तुम पर अभी भी हमारे $10 करोड़ बकाया हैं। क्या तुम खुद को एक राजकुमारी समझ रही हो? अगले जन्म में सोचना। ये छुआन, क्या तुम दोनों वापस आ गए? माँ, मैंने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है। ओह, मेरा बेटा सबसे अच्छा है। माँ, मैंने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है। तुम भी कमाल हो। तुम दोनों को बहुत बहुत बधाई। क्या भविष्य में तुम मुझे भी कुछ सीन में काम दोगे? चिंता मत कीजिए, कोई बात नहीं। मुझे लगता है हमें अभी नहीं बताना चाहिए। तुम दोनों के चेहरे ऐसे क्यों हैं? कहीं ऐसा तो नहीं की? माँ, मैं और यीचुआन माता पिता बनने वाले हैं। सच में? जी हाँ माँ। मैंने और यीचुआन ने तय किया है कि कुछ समय के लिए हम घर पर आपके साथ ही रहेंगे। अरे रुको मत, काम करती रहो। देखो वह दोनों एक दूसरे के लिए कितने परफेक्ट हैं। और तू, ओ नालायक इंसान, तुझे इतनी जलन क्यों हो रही है? माँ,